जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। ये स्टोरी है एक ताइक्वांडो टीचर और एक गैंगस्टर की लव स्टोरी। इससे पहले जो गैंगस्टर है वो टीचर को अपना लव कन्फेस कर पाए कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उससे पहले उसके साथ एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो एक बच्चे में बदल जाता है जो कि 8 से 10 साल का है। तो जो गैंगस्टर है वो अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएगा और वो कैसे अपना लव कन्फेस कर पाएगा टीचर को कि वो उससे प्यार करता है, और इन दोनों की लव स्टोरी है वो कैसी ही जाएगी, ये इस स्टोरी में हम देखने वाले हैं। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो स्टोरी की शुरुआत होती है प्राइमलिक एक बिल्डिंग के नाम से। ये बिल्डिंग वह है जहाँ पे ताइक्वांडो टीचर है। यहाँ पर आई थिंक उसकी क्लासेस होती हैं। जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी मैं नाम प्रोनाउंस करूँगी, हो सकता है मुझे नाम लेने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। तो स्टोरी की शुरुआत में दिखाया जाता है गैंगस्टर जो कि बोलता है सी हुक मैं यहाँ पर हूँ। सी हुक उस टीचर का नाम है जो कि ताइक्वांडो टीचर है, और ये गैंगस्टर है जो कि उसको बुलाता है। वो बोलता है कि मैं जंग यून जून हूँ, 29 ईयर का हूँ, और मैं कई पीढ़ियों से मैं इसका हिस्सा रहा हूँ। ये बातें जो कि बताई जाती हैं हमें। उसके बाद जो गैंगस्टर होता है वो ढूंढने लगता है और बोलता है कि वह अभी तक नहीं आया जो कि वर्तमान में बोरम ताइक्वांडो के जो एक मास्टर के साथ संबंध में है, जो कि बहुत ज़्यादा भावुक रिश्ते में, मतलब वो एक रिलेशनशिप में स्टार्टिंग डेवलप हो रही है उन दोनों की रिलेशनशिप। वो ताइक्वांडो टीचर को ढूंढ ही रहा होता है कि अचानक से उसके टीचर पर नज़र पड़ती है। जो टीचर होता है वो बोलता है क्या आप मास्टर बियोम की तलाश कर रहे हैं? रुकिए, वो थोड़ी देर पहले आइसक्रीम खरीदने के लिए बाहर गए हैं। जहाँ पे ये सुन के वो उसकी तरफ देखने लगता है, जहाँ पे जो ताइक्वांडो, ये भी ताइक्वांडो टीचर है, जहाँ पे बोलता है कि उससे भी अधिक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात है कि बॉस जंग यहाँ पर आए हैं। जहाँ पर ये जो गैंगस्टर होता है ये सुनकर कि उसने उसका नाम लिया, इसका जंग पूरा नाम आई थिंक आगे लगाता होगा, जहाँ पे वो उसके हाथ पे रखता है, मुँह पे कहता है हाँ हाँ बस चुप करो, मुझे बहुत जंग मत कहो। अगर हमारे बीच में कोई समस्या है तो क्या हुआ, कोई भी समस्या नहीं है। और उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ होता है और उसे शू करता है और बोलता है कि बस मुझे वियोम जून कहो, बस ये याद रखो, और वो उसे चुप करा देता है। जहाँ पे जो वो होता है वो खड़ा होता है और वो उसमें से ब्लश करते हुए बोलता है कि मैं अपनी पहचान को छुपा रहा हूँ, क्या ये तुम्हें नहीं पता है, बस चुप रहो। जहाँ पर उस मतलब कहता है अपने मन में कि वो अपनी पहचान को छुपा रहा है, और उससे कहता है कि बस तुम चुप रहो। बोलता है कि ठीक है, आप जानते हैं कि इस भाग्यशाली बॉक्स में क्या है आपका? जहाँ पे बोलता है और वो सहमति देता है सिर हिलाकर, जो मतलब कि वो नहीं बताएगा। जहाँ पे बोलता है हाँ, ये सुनकर कि वो नहीं बताएगा तो वो बहुत ज़्यादा ब्लश करते हुए बहुत ही खुश होकर डब्बा खींच लेता है और बोलता है कि सौभाग्य से ये बेशक मेरे पसंदीदा व्योम मास्टर के लिए एक लंच बॉक्स है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होकर ये बात उस टीचर को बताता है, और टीचर के कंधे पे हाथ रखता है और उसे हार्ट बनाता है और कहता है और अभी क्या आप सीहू के यहाँ पर ये जो लंच बॉक्स है वो रख सकते हैं? यूजून जानता है कि आप कर सकते हैं। जब बोलता है कि मैं बच्चों से वैसे भी मैं बच्चों को लेने जा रहा हूँ, है ठीक है ना। यहाँ पर इसके गैंगस्टर मेंबर होते हैं यहाँ पे जिन्हें इसे मिलने आया होता है ये आई थिंक, जहाँ पर ये सारी बातें बोलता है कि लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। जहाँ पर ये बोलता है आई थिंक मन में, जहाँ पर वो होता है जो टीचर ताइक्वांडो टीचर होता है वो लेकर आ गया होता है, जो टीचर होता है दूसरा वाला बोलता है लेकिन, और जो दिखाया जाता है जो कि हमारे सेकंड कैरेक्टर है जिसका नाम सीहुक है, नहीं सॉरी बियोम सीहुक नाम है इसका, 20 ईयर का है, सुंदर और क्रूर और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, डैशिंग हैंडसम, इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। जहाँ पर वो देखता है दो गैंगस्टर मेंबर को जो कि स्मोक कर रहे होते हैं चीने पे खड़े होकर, जहाँ पे ताइक्वांडो टीचर सीहुक गुस्सा हो जाता है, उस गैंगस्टर मेंबर को देखता है। जहाँ पे गैंगस्टर मेंबर होता है बोलता है कि ओ सोहुक निम यहाँ पर आ गए हैं, मैं जानता हूँ कि आप सीढ़ियों से चढ़कर आए। ये बिल्कुल अच्छी बात है कि ताइक्वांडो टीचर ऐसे ही करते हैं बियोम सीहिक। जहाँ पर ये सारी बातें उसको कह रहा होता है, एंड जो ताइक्वांडो टीचर होता है जो कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलते हैं कि मास्टर बियोम एक मुलाकात में जो मुक्का वो मारते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हड्डियाँ टूट गई हों। ये जहाँ पे बात बोलता है कि मतलब ताइक्वांडो टीचर है, जहाँ पे ताइक्वांडो टीचर अपनी बेइज्जती सुन के गुस्सा हो जाता है। बोलता है क्योंकि वह गैंगस्टर है तो क्या मैं, मतलब वह गैंगस्टर है लेकिन मैं गैंगस्टरों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ एक इंसान के रूप में। आपको नहीं लगता कि आपको सीढ़ियों पर जो धूम्रपान है वो नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरीके से तुम्हें स्मोक नहीं करनी चाहिए। और बोलता है कि और तुम जानते हो कि यहाँ पर बच्चे हैं वो जल्दी से आ जाएंगे, तो क्या तुम्हें दिमाग है वो नहीं है? क्योंकि वहाँ पे क्लासेस हो रहे तो बच्चों की आएंगे तो स्मोक करें तो उन्हें कुछ होना हो जाए। जहाँ पे एक लड़का होता है वाइट जो गोरा चिट्टा है वो बोलता है कि हाँ, बोलता है जो गैंगस्टर होता है दूसरा वाला जिसके हाथ पे पूरे टैटू बने हुए, बोलते हैं कि मुझे माफ़ करे मास्टर वियोम, मेरी आदतें फिर से आ रही है, फिर से वो आदत नहीं बदली, ये सारी बातें उससे कहता है।
नर्वस होके तभी उसकी नज़र पड़ती है व्योम जून पर, जहाँ पे ही सीहू खड़ा होता है एंड उसके पीछे होता है, जहाँ पर बोलता है ह्यूंग नीम को मत बताइएगा। जहाँ पर वो गुस्सा कर रहा होता है, बोलता है ह्यूंग नीम, उसे समझ ही नहीं आता है। तभी गैंगस्टर आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लगने है। वो बोलता है कि फिर से उधम मचाना स्टार्ट कर दिया। वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। एंड दोनों जो गैंग के मेंबर होते वो बेचारे बहुत ज़्यादा ही डरे होते। उसका मतलब एक औरत दिखा रहा था बहुत डरावना और एक अच्छा। बोलता है कि सीहू क्या आप यहाँ हैं? बोलते हैं कि ओ नहीं जुन यूँ, क्या आप अब ज़्यादा मत बोलो। बोलते बस चुप करो। यहाँ पर दूसरा गैंग का मेंबर होता है, वो दूसरे गैंग के मेंबर को मारता है और बोलता है कि हरे हरे ह्यूंग निम के बारे में तुम बात है वो मत करो। जहाँ पे दूसरा ब्लैक वाला होता है वो डर जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब मर जाना चाहिए, मैं रोना चाहता हूँ। उसके बाद हमें जून को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि अनुआई, मतलब बोलता है कि इस कदर तुम गुस्सा दिला रहे हो मुझे। और वो अपने मन में गुस्सा कर रहा होता है, जहाँ पे बॉस को गुस्से में देख के जो वो काला वाला होता है वो झुक जाता है और बोलता है कि जब ऐसा लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए, और बोलता है कि हमें बस यहाँ से जाना चाहिए, आप अपने काम का आनंद ले लें। और बोलता है कि आप अपने प्यार से अपने टाइम को एंजॉय करें, और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। जब फिर सफ़ेद वाला मतलब जो गोरा है वो भी बोलता है कि हाँ हाँ प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। काला वाला मेंबर तो अपने अंदर ही अंदर रो रहा होता है क्योंकि उसका बॉस उस पर गुस्सा हो गया था। तभी जून होता है वो सीहू का कमर में हाथ रख जाता है, जिसकी वजह से सीहू को हीसुम को कुछ भी समझ नहीं आता। एंड वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जहाँ पे बोलते हैं कि नहीं नहीं चलो अंदर चलना चाहिए। बोलते हैं कि सचमुच इस इमारत में वो लोग जो स्मोक कर रहे हैं तो वह सीमा पार कर रहे हैं, इसके बारे में इतना मत सोचो, यद्यपि बच्चे भी यहाँ पर हैं, मतलब झगड़ा मत करो। जहाँ पर ये बातें कहता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। एंड कहता है हाँ हाँ इसके बारे में चिंता बहुत करो, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके लिए तुम्हें देखूँ। जहाँ पे सीहू होता है वो उसकी तरफ देखता है और वो स्माइल करता है, और जो जून होता है वो बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इनकी अच्छे से पिटाई करूँ, बहुत ही अच्छे से, मतलब उनकी हड्डियाँ वड्डियाँ तोड़ दूँ। जहाँ पे वो स्माइल करता है, बोलता है कि नहीं, और वो उसमें से एक आइसक्रीम निकाल के जून के लिप्स पे रख देता है और बोलता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी हिंसा पे पसंद नहीं है, शायद मैं कभी उन जून को इस तरीके से देखना चाहता हूँ, तो इस तरीके से वो उसे कभी भी देखना नहीं चाहता। ये सुन के जून होता है वो कहता है यून जून, अपने मन में कहता है क्या, बोलता कि नहीं। और फिर वो ये ब्लश करते और बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए वो आइसक्रीम को लिक करता है और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। एंड अचानक से जो सीहुक होता है वो अपने हाथ को देख के बहुत ज़्यादा ब्लश करा, तो उसके तो बोल सकते हो ना हवाइयाँ उड़ गई होती हैं। एंड वो अचानक से वहाँ से कन्फ्यूज़ होता है एंड फिर भाग जाता है। फिर वो जून होता है वो बोलते हैं ये क्या हुआ, और वो देखता है कि जो सीहुक है वो वहाँ से दबदबा के भाग गया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सीहुक आगे आके चल रहा था, जून उसका पीछा कर रहा होता है और कहता है क्या आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्यारा हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ, या नहीं 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 मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। वैसे आप क्या है ये और आप कहाँ जा रहे हैं, वो उससे पूछ रहा होता है। एंड सीहुक आगे आगे चल रहा होता है, सीहुक उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। अचानक से सीहुक पीछे मुड़ता है और वो जून की तरफ देखने लगता है। जून होता है वो ब्लश करते हुए उसे देखता है। जून आगे उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे किस करना चाहते हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता हूँ, इसीलिए बताओ ना तुम चाहते हो ना, या फिर तुम इस तरीके से मुझसे ये बात है वो कह नहीं सकते हो। जहाँ पे सीहू के पास उनके बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है एंड वो उसे बहुत ज़ोर से चिक्स पे किस कर लेते हैं और ब्लश करते हुए अपने लिप्स को साफ करता है और बोलता है कि हाँ ये सच है, इसीलिए मुझे चिढ़ाना बंद करो, मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन तुम मुझे प्रोवोक है वो नहीं कर सकते। ऐसा कहता है अपने लिप्स को पोंछ कर, जहाँ पे जून का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है एंड उसके चीक्स बिल्कुल रेड हो गए थे। एंड उसके बाद जून को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा मतलब वो उससे ज़्यादा प्यार आ जाता है। वो उसको उसके नेक से मतलब कॉलर से पकड़ता है और उसको अपने क्लोज करके एक डीपली किस करता है। एंड उसके बाद जो जून होता है वो अपनी आँखों को खोल होता है एंड सीहुक ने अपनी आँखें बंद कर रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करते हैं और अलग करते हैं, और वो अपने मन में दोनों ही बोलते हैं कि बिल्कुल टेस्ट कैंडी जैसा है, बोलते हैं कि स्वीट कैंडी जैसा, क्योंकि उन्होंने अभी वो खाई थी ना आइसक्रीम जैसा टेस्ट होता है उन दोनों का। वो दोनों किस कर ही रहते हो कि वहाँ पर टीचर है जो कि लॉलीपॉप खा रहा था, बोलते हैं कि इससे पहले मैं जगह पे आ चुका हूँ, बोलता है कि तुम लोग यहाँ मत देखो, बोलते हैं कि इधर मत आओ। जहाँ पर ये बोल रहा था वो दोनों लवी डवी हो रहे होते पीछे। जहाँ पर आगे हमें दिखाया जाता है खाना जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है एंड ये जून लाया होता है सीहुक के लिए, जो कि बहुत अच्छे से
डेकोरेट करा होता है। सीहू को उस खाने को पपी वाले आंखों से देखने लगता है, बोलता है वाह ये क्या है ये सब। बोलता है ये जू ने बनाया है क्या? ऐसा लगता है कि आपकी क्षमताएं वो बहुत ज़्यादा बन गई, मतलब बढ़ गई हैं, अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है वे कर रहे हैं। जहाँ पे ये सारी बातें सोच रहा होता है, जहाँ पे जून होता है जो कि खाने का बाइट लेता है और सीहुक से बोलता है हाँ मत इसे जल्दी से खा लो, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। वैसे भी सीहुक एसएसआई का सारे पसंदीदा चीज़ है, इसमें सॉस भी मिलाए गए हैं। खाने के बारे में बोलता है कि वाह ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बोलता है क्या ये सचमुच जिसने बनाया था वह आप हैं? बोलता है कि जू यून जून क्या आप भी खाएंगे? बोलता है कि सीहुक एसएसआई ये आपकी पसंदीदा इसमें सॉस भी डाली गई है। इस तरीके से दोनों खाने की बात कर रहे होते, बोलते कि ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। बोलता है इसमें चावल भी है, चावल के ऊपर चित्र है वो बनाया गया है। इस तरीके की बातें कहते हैं जहाँ पे जुन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कि सीहू को उसका पसंदीदा मतलब खाना पसंद आया था। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी 2-3 बच्चे आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं एंड जहाँ पे सीहू को उन्हें जुन देख के गुस्सा हो जाता है। सीहू को वो बोलता है कि मास्टर, जहाँ पे वो उनके पास आ जाते हैं बच्चे। वो बोलते हैं कि मास्टर आप कहाँ गए, क्या कर रहे थे? जहाँ पे बोलता है कि उनका अपने ही एक जगह है और मैं उन्हें रोके हुए नहीं सकता। उनकी अपनी एक जगह है जहाँ पर कि वे प्रवेश वे कर सकते हैं। जहाँ पे जून ने ये बोला था कि हाँ, बोलता कि वापस चलो स्वागत है। बोलते कि मास्टर ये यहाँ पे क्या है? ये सारी बच्चे बातें हैं जो कि कह रहे होते हैं। बोलते हैं कि कक्षा में प्रवेश में करते हैं। बोलते हैं कि जब सीहू के एसएसआई परीक्षण देते हैं, मतलब वो क्लासेस दे रहा होता है, तब वहाँ पर वो जाकर देखता है तो बच्चे बैठे होते हैं। सीहू बच्चों को अच्छे से क्लासेस दे रहा होता है। फिर उसके बाद वो एक लड़के को ताइक्वांडो सिखा रहा होता है, जैसे कि प्लेट तोड़ना, मतलब ऐसा कुछ सिखा रहा होता है। सीहू बहुत ही ज़्यादा जोश में बोलता है, जहाँ पे पता नहीं ये कौन बोलता है, सीहू की या जुन। बोलता है कि मैं अंदर जाना चाहता हूँ और डबल एक्स फिर से करना चाहता हूँ, एक्स करना चाहता हूँ और डबल एक्स फिर से चाहता हूँ, फिर से जारी रखना चाहता हूँ। डबल एक्स का पता नहीं क्या है। जहाँ पे जून होता है खड़ा होता है टीचर के साथ, जहाँ पे जून है टीचर से कहता है कि मैं अब यहाँ पर ये सब कुछ ख़त्म करने जा रहा हूँ। जहाँ पर टीचर होता है वो उसको कंफ्यूज होकर देखने लगता है, जहाँ पर टीचर का रिएक्शन होता है अजीब सा, और टीचर होता है वो फिर से अपने खाने का बाइट लेता है। बोलता है कि ये मजाक है। बोलता है कि एक नज़र में देख सकते हैं कि मास्टर बियोम के चेहरे का जो जल आ सकती है, इस तरीके की बातें हैं वो कहता है। एंड जहाँ पे सीहू उसकी बात जून उसकी बात सुन के कन्फ्यूज हो जाता है, उसके पास शब्द नहीं होते। अचानक से जून है वो उस टीचर से कहता है कि मैं आज ये सब कबूल कर लूँगा और खाना बंद करो तुम। जहाँ पे टीचर होता है उसको सरप्राइज़ हो जाता है, उसके हाथ से जो उसका खाना है वो गिर जाता है, वो बहुत ज़्यादा मुँह फाड़ के रह जाता है। वो सिर्फ जून की तरफ देखता है और वो टीचर कहता है कि आप कबूल करने वाले हैं कि आप एक गैंगस्टर हैं जिसकी वजह से वास्तव में वह नफरत करता है सीहू की, या फिर आप उसे ये कबूल करेंगे कि आप उसे चाहते हैं, आप उसे प्यार करते हैं। ये इजहार करने वाले, कन्फेस करने वाले। जहाँ पे जून होता है टीचर की बात सुन के चुप कर जाता है, वो उससे कुछ भी कह नहीं पाता है। जहाँ पे टीचर होता है वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे जून होता है वो टीचर से कहता है बेशक मैं अपने प्यार का यही इजहार करने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मेरा कुछ भी इरादा नहीं है उसे बताने का। जहाँ पे टीचर से कहता है, जहाँ पे टीचर होता है फिर से अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि भैया मतलब ये इंसान बस खाएगा ही, उसकी बात भी सुनना है लेकिन खा रहा है, बस सही बात है, बातें सुनो, खाना इसकी छोड़ना है। और टीचर अपना खाना खाते हुए बोलता है कि अच्छे इरादे से झूठ बोलने जाना इतना भी बुरी बात है, वह नहीं होता है। और मुझे लगता है सीहू के साथ मुझे कुछ अच्छे नए दोस्त भी मिल जाएंगे। जहाँ पे ये सुन के जून होता है वो अपनी नेक पे मतलब टच करने लगता है, जहाँ पर उससे बोलता है कि और मुझे यकीन है कि भविष्य में मैं काफ़ी खुश रहूँगा, तो बात का करना बंद करो और जल्दी से अपना मुंह बंद करो। और बोलता है कि चुप कर जाओ, अब तुम अपना मुंह भी बंद करो। बोलता है कि ठीक है। फिर से बोलता है कि और तुम मेरा खाना खाना भी बंद करो मेरे साथ में, मतलब वो खा रहे थे साइड में। जहाँ पर आगे हमें दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा फौक। बोलता है सीहू के साथ भविष्य में इस तरह की संस्कृति के साथ सेंचुरी में चल सकता हूँ या दिख सकता हूँ, इस तरीके की बातें हैं जो कि सोच रहा होता है यून। जहाँ पे यून के हाथ दिखाए जाते हैं जो कि छोटे बच्चे में बदल चुके होते हैं, और उसके ऊपर बड़ा कोट होता है। बोलते हैं कि यह असंभव है, ये हो नहीं सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद हमें सीहू को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है, बाय बाय कर रहा होता है। जहाँ पे
यून सोचता है अपने मन में कि मैंने अभी भी अपने प्यार का इज़हार है वो नहीं करा है। बोलता है अगर ये सपना है तो ये कैसा सपना है, इस पे यकीन करना भी मुश्किल है। सीहू को होता है जो कि बाहर खड़ा होता है, कंफ्यूज होता है एंड वो स्माइल कर रहा होता है, बोलता है कि ये पागलपन है, इस पे सचमुच यकीन करना मुश्किल है, ये पागलपन है। फिर हमें यून को दिखाया जाता है जो बच्चे में बदल चुका होता है। बोलते क्या एक छोटा सा बच्चा, बोलते कि उनका इनका छोटा सा लुक अभी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, वे लग रहा है। जहाँ पे आगे बोलते हैं कि वास्तविक रूप में मैं जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ, ये भविष्य में जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ, ये भविष्य में कैसा हो सकता है। बोलते कि नहीं, ये नहीं कर सकता है। और आज का चैप्टर यहीं पे सीहुक से मिलने के बाद वो कार में बैठ जाता है और कहता है सचमुच ये पागलपन भरा है, ऐसा नहीं कर सकता, मैंने तो अभी इसे प्यार भी नहीं कन्फेस करा। फिर हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसके पास पिंक कलर का फ्रॉक होता है। बोलते कि वह वास्तविक में उसके साथ ऐसी घटना हुई जो कि उसने सोचा नहीं, तो भविष्यवाणी भी नहीं करी थी, इस तरीके की घटना। और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है अपने छोटे हाथ पैरों को देख कर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रेड रोजेस जो कि बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं। और कहते 20 मिनट पहले हमें जून को दिखाया जाता है जो कि नर्वस होता है, चिक्स पे अपने गुलाबों को रब करता है। बोलते हैं कि फूलों का गुलदस्ता तैयार है, अगर ये है मेरे प्यार का इलाका है, मतलब इजहार है, तो ये सही होना चाहिए, है ना। और ये मतलब सीहू को देने वाला होता है फ्लावर्स। और बोलता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन सिर्फ एक गड़बड़ है जो कि उसका पेट ख़राब है। बोलता है कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द होगा आई थिंक उसके। फिर हमें सीहुक को दिखाई जाता है जो कि जो छोटे बच्चों को, जुड़वा बच्चों को लिया होता है और कहता है कि सावधानी से चलो ताकि तुम लोग गिरो ना और तुम लोगों को चोट है वो ना लगे। बच्चे कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो सीहुक को ना जून देख रहा होता है, जहाँ पे सीहुक है जो कि किसी से कॉल पे बात करता है। बोलता है कि माँ, जो जुड़वा बच्चे हैं वे आ गए हैं और वो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे सीहुक को देखकर जून अपने मन में बोलता है ऐसा लगता है कि सीहुक है वो विदाई देने के बाद जल्दी ही वापस यहाँ पर आ जाएंगे, तो मुझे अपनी अंगूठी है वो तैयार रखनी चाहिए। ऐसा कह के वो अंगूठी का बॉक्स है उठाता है, लेकिन अचानक से उसको अजीब सा फील होता है। जो उसका अंगूठी का बॉक्स होता है वो उसके हाथ से ढीला हो जाता है और उसकी बॉडी में ना अजीब सा पेन होता है। और बोलता है कि ओ, सीहुक से मिलने के लिए दूर है। और बोलता है कि अरे नहीं। और उसके ना बदन में कुछ अजीब सा ही होने लगता है। उसके जो बोल सकते हो ना, उसके आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है। बोलता है कि अरे ओ, ये क्या है। बोलता है क्या हो रहा है। बोलता है कि मेरा शरीर। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और वो बोलता है कि नहीं, बोलते हैं कि मतलब उसकी जो बोल सकते हो ना कि उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ है वो नहीं बचती है और वो बहुत ज़्यादा रेड हो गया होता है। बोलता है कि उसकी अंगूठी, मुझे ज़रूर उसे मतलब अंगूठी देनी है जहाँ पर ये सोच रहा होता है। और उसका पूरा चेहरा है जो कि लाल हो रहा था और अजीब सा ही उसको फील हो रहा था। अचानक से वो एक छोटे से बच्चे में बदल जाता है जिसकी वजह से उस पर ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। और वो बोलता है कि अभी ये क्या। बोलते हैं ये कितना अजीब है। और वो छोटे से बच्चे में बदल जाता है और वो तो बेचारा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। फिर वो अपने बालों को बहुत ज़ोर से नोचता है। बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसका गुलदस्ता और जो भी होता है ना उसकी अंगूठी उसी के पास होती है और वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बोलता है क्या सचमुच मैं एक छोटे से बच्चे में बदल गया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे हाथ भी छोटे हो गए, मेरे पैर भी छोटे हो गए और मेरा तो यहाँ की मेरा मजरा भी छोटा हो गया है। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, अपने बालों को बहुत ज़ोर से नोचता है। मतलब उसका मेहमान भी छोटा हो गया होता है ना। और जहाँ पे ना बाहर से ना जो यंजून होता है वो बुलाता है। बोलता है यंजून, सीहुक बुलाता है यंजून, इसका नाम है ना यंजून, तो बुलाता है। और वो दरवाज़ा खोलता है तो वो अपने सामने एक छोटे से बच्चे को थोड़ा देख कर फ्लेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे उसने मतलब यंजून को सोचा था यहाँ पे जून तो नहीं होता सीहुक। एक दूसरे को देख के ना वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। और बोलता है कि अरे मित्र आप कौन है। उससे पूछता है कि बच्चे से सीहुक पूछता है कि तुम कौन हो। जब वो बोलता है अपने मन में ये बच्चा तो अमीर दिखता है, क्योंकि जो सीहुक होता है उसने मतलब जून ने कपड़े बड़े बड़े पहने होते हैं ना। सीहुक उसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है और बोलता है आप कौन है। जहाँ पे सीहुक होता है कि चिंता करने वाली बात है, अगर मैं उसे अचानक से कहूँ कि मैं एक छोटे से बच्चे में बदल गया हूँ तो क्या वो विश्वास करेगा। वो सोचता है कि वो सीहुक को बता दे कि वो एक बच्चे में बदल गया, लेकिन सीहुक का ऑफकोर्स इस पर विश्वास है वो नहीं करेगा। जहाँ पे जून होता है अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है उसको सामने देख के। और वो अपने मन में ही रोने लगता है। जहाँ पे जो सीहुक होता है वो देख कर ना उसको अपने मन में बोलता है ये बच्चा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इसे कहीं देखा है उस बच्चे को। और फिर वो बोलता है कि बिल्कुल यंजून की तरह ही ये बच्चा दिख रहा होता है। जहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रहा होता है अपने मन में, वो परेशान होता है। बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं लगता। बोलता है कि हाँ बहुत हद तक वो उस बच्चे से ना मिलता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों एक जैसे ही हैं तो इसलिए मिलते हुए होते हैं। तो वो सोच रहा होता है। बोलते कि
बच्चे को मत छिपाओ। और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि ये क्या बच्चा है उसका ही होगा। जहाँ पर वो आई थिंक परेशान हो रहा होता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रीटी सी स्माइल देता है, उसे बोलता है कि ओ शायद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो अपने मन में सोचता है कि ये सीहुक का बच्चा नहीं, जून का बच्चा तो नहीं। फिर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोलता है कि जून ऐसा ऐसा ही है, पर कहाँ पर है। बुरा नहीं सोचना चाहता मैं उसके बारे में। उस बच्चे से पूछता है कि जो जून है वो कहाँ पर है। जहाँ पे वो सीहुक को देख के ना स्माइल करता है, बोलता है कि क्या आपके अभी अभी किसी अंकल को देखा है यहाँ पर जाते हुए, या किसी अंकल को देखा है। वो जून से सीहुक होता है वो पूछ रहा होता है। जहाँ पे सीहुक की बात सुन के ना जून होता है वो उसको देखता है, और वो फ्लावर लिया होता है ना, वो छोटा सा होता है। बोलता है कि वो चाचा वो मेरे अंकल हैं, वह मेरे अंकल हैं। जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है सीहू को ये बात सुनकर, और वो दोनों सामने ही खड़े होते। बोलते हैं ओ अच्छा अंकल। बोलते हैं हे भगवान, मुझे ये नहीं पता कि मैं मतलब वो क्या कहे उससे, लेकिन उसे अब झूठ तो बोलना है। क्या बताए कि वही सीहू है, मतलब सॉरी जून है। जब पे सीहू होता है बोलता है कि शायद मैं कुछ गलत समझ रहा था। बोलता है कि वैसे उसने मतलब आई थिंक उसने बताया नहीं होगा ना उसका बच्चा है। बोलता है कि जून, और फिर वो उसको देख रहा होता है। फिर वो दोनों सिचुएशन तो बहुत अलग होती है, लेकिन वो देखता है। फिर वो प्यार से उसके सर पे पैट करने लगता है। जून के सर पे सीहू को बोलता है कि यदि ऐसा अंकल है अर्जुन तो वो कहाँ गए हैं। बोलते कि आप, मैं उनका दोस्त हूँ, तो मेरा नाम सीहूक है, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। वो उससे कहता है जून से। जहाँ पे जून होता है जो कि छोटे बच्चे में बदल गया होता है, वो सीहूक को देख रहा होता है। जहाँ पे सीहूक को बोलता है कि उन्होंने कहा कि उन्हें अंकल को जून को इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया है, संदेश आया था, मतलब मैसेज आया था, जिसकी वजह से वो आई थिंक यहाँ से बोलता है कि चले गए हैं। तो वो बोलता है ओ। फिर वो उसके सामने जो फ्लावर होते हैं ना, वो बुके उसके सामने कर देता है। बोलते हैं कि ये लो, ये मेरे चाचा ने आपके लिए दिया है। जहाँ पर उसे देख के ना बहुत ही ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है, एंड वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसको फ्लावर दिया, लेकिन वो खुद देने नहीं आया। फिर ना वो अचानक से स्माइल करता है और उन फ्लावर्स को ना अपने फेस पे रब करता है, और वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश करता है और बोलता है कि थैंक यू। एंड जहाँ पे जून होता है वो सीहूक को देख रहा होता है ना, वो ब्लश कर रहा होता है, और उसके ऊपर कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ढीले होते हैं, ऐसा लगता है एंगल पे कपड़े टांग दिए हुए हैं। और जहाँ पे वो गाड़ी से उतर जाता है, बोलता है कुआ, बोलता है कि अगर ये रास्ता सही है तो मुझे अभी यहीं से जाना चाहिए। बोलता है कि मैं चलता हूँ। और वो सीहूक से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जून कहता है, जहाँ पे जून होता है वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सीहूक होता है ना, वो जून को पीछे से पकड़ कर ना उठा लेता है अपनी गोद में, जिसकी वजह से ना जो जून होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, एंड सीहूक उसे गोद में उठा लेता है, और वो थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है उसकी गोद में जाके। और वो उसे उठाकर बोलता है इस तरीके से तुम जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा, इस तरीके से उसे भेजना। बोलता है कि उसके कपड़े, बोलता है क्या आपको ताकेयोको पसंद है। आई थिंक कुछ खाने की चीज़ के लिए वो पूछता है क्या तुम्हें पसंद है। बोलता है और उसको गोद में उठा लेता है। जहाँ पे जून होता है वो सीहू की गोद में होता है। बोलता है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, डॉक्टर की सलाह आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। बोलते कि वह और वो बहुत ही तरह पूरा फील कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि मैं भगवान मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो रो रहा होता है अपने अंदर ही अंदर। बोलता है अगर मैं इसकी पालन करूँ तो क्या सब ठीक रहेगा, मतलब वो अगर सीहू की बात माने तो क्या चीज़ें ठीक रहेंगी। जहाँ पे जून अपने मन में सोच रहा होता है और वो रो भी रहा होता है। जहाँ पे हमें जून को दिखाया जाता है जो कि सीहू की गोद में होता है। बोलता है कि ताइक्वांडो के टीचर के साथ अब वापस चलो, और ये उसको गोद में ले रखा होता है और वो नर्वस होता है और उसकी गोद में होता है। और फिर हमें एक पैर दिखाया जाता है, मतलब एक लड़का होता है जो कि वहाँ पर छुपा होता है, जिसने कि अपने फेस को पूरा कवर करा होता है। उसने टोपी लगा रखी, तो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। वो पता नहीं ताइक्वांडो टीचर पे नज़र रखा है ये जून पे। जहाँ पे हमें बहुत सारा खाना दिखाया जाता है, काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस फूड होता है, पता नहीं कौन कौन से वैरायटी का होता है। जहाँ पर हमें जून को दिखाया जाता है जो कि खा रहा होता है। बोलता है कि आपका नाम क्या है। बोलता है यू जून, नहीं का यू जून है इसका नाम। बोलता है कि आपके कपड़े बदल लो। फिर वो उसके सामने बैठा होता है, वो खा रहा होता है, वो जून के सामने सीयूक बैठा होता है। बोलता है कि हाँ सही है। और फिर वो उसको प्यार से देखता है, बोलता है कि हाँ हाँ ये जो तुम्हारी उम्र है वो कितनी होगी। फिर बोलता है कि आई थिंक तुम्हारी जो उम्र है वो 5 साल की होगी। और उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े, और फिर वो स्माइल करता है। बोलता है कि हाँ हाँ 5 साल की उम्र में जिनको ना बहुत ज़्यादा खाना है वो खाना चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करके देख रहा होता है उसे। फिर वो अपने मन में ही कहने लगता है, बोलता है कि मैं जान सकता हूँ कि जब जो जून होगा तो वो इसी तरीक़ा का होगा जब वो छोटा होगा। मतलब वो दोनों को कंपेयर कर रहा होता है कि वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। जब पर ये सारी बातें वो सोच ही रहा होता है बैठ के, कि अचानक से जो जीन होता है उसका फ़ोन बजने लगता है। जहाँ पे जीन होता है
जो कि अपना फ़ोन निकाल लेता है और वो देखता है उसमें कॉल आ रही होती है। फिर वो बोलता है कि परियां इस टोन का जो फ़ोन आता है वो बोलता है कि ना इसका ट्रांसलेशन करे तो बड़े आदमी। फिर वो बोलता है क्या ये आपके माता पिता का फ़ोन है, आपने उसे क्यों नहीं उठाया। जहाँ पे बोलता है कि ये गंभीर है और मतलब वो कहता है कि तुम्हें अपनी कॉल है वो उठा लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी कॉल है नहीं उठाता। बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसे उठाऊँगा। जहाँ पे जिन है जो कहता है उससे कि हाँ वो फ़ोन उठाएगा। फिर वो वहाँ पर बैठा होता है, उसके सामने बोलता है कि सबसे पहले ना फ़ोन को उठाओ, कॉल का आंसर है वो दो, ठीक है, देना चाहिए, ठीक है। वो उससे बोलता है कि अगर कोई फ़ोन कर रहा है मतलब कॉल का आंसर है वो तुम्हें देना चाहिए। ऐसा कह के ना वो उसको हाथ है हिलाता है, बोलता है कि यूँ अलविदा। और फिर वो स्माइल कर रहा होता है, बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता रहा कि 5 साल के बच्चे के पास पहले से ही जो स्मार्टफ़ोन है वो यूज़ कर रहा है। जहाँ पे सीहूक होता है अपने मन में सोचता है कि जून के पास मतलब वो छोटा बच्चा है, उसके पास जो फ़ोन है इस पे विश्वास है पे नहीं कर सकता। उसके बाद हमें जून को दिखाया जाता है जो कि बाहर आता है, फ़ोन उठाता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है, बोलता है कि इसीलिए। और वो कॉल को जो फ़ोन पर मतलब कान पे लगाता है और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब सामने वाले पे गुस्सा करता है, बोलता है कि इस पे विश्वास है मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब कोई भी नहीं है। बोलता है कि आप ताना बहुत ही जल्दी से आओ। और वो ना वो फ़ोन पे मतलब किसी को बोलता है ताना, उसका शायद ये नाम होगा। फिर वो लोग गुस्सा बोलते हैं हाँ हाँ इसका मतलब कोई जैसा युवा मास्टर का है। बोलता है कि आपने कहा है कि आपका जो शरीर है अचानक से छोटा हो गया। अच्छा जो बोलता है अच्छा। फिर वो ना मतलब वो सामने वाला बंदा उससे बकवास कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वो फिर वो फ़ोन को पकड़ के रोने लगता है, बोलता है कि बिल्ली बोलता है कि बकवास इतनी जल्दी देर हो सके इतने जल्दी आओ। और वो बोलता है कि मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जाऊँ। और बोलता है कि पिताजी, बोलता है जल्दी आना। बोलता है कि हाँ। और फिर वो मतलब उससे बोल रहा था किसी से जल्दी आने के लिए। और बोलता है कि मैं धूम्रपान करना चाहता हूँ, मतलब मैं स्मोक करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा होता है, रो रहा होता है। बोलता है कि संभवतः जो मैंने प्लान किया था वो नहीं हुआ आज, ये जो मेरी योजना बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब वो एक छोटा बच्चा बन गया, उसकी योजना नहीं थी लेकिन वो बन गया। तभी सीहुक है जो कि स्माइल करता है, बोलते हैं क्या तुमने जो कॉल है वो उठा लिया है। जहाँ पर वो स्माइल करके उससे पूछता है और उसके पास है वो आ जाता है जहाँ पे जून होता है जो कि खड़ा होता है। बोलता है कि वह मतलब उन्होंने उनकी जो उनसे बात है वो सुन ली है। और वो इस्तेमाल करता है और वो उसे देख के ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और वो खड़ा होता है उसके सामने और वो बैठा होता है, बोलता है कि वह जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब जिससे उसने कॉल पे बात करी है वो कहता है कि वो जल्दी ही उसे लेने आ जाएंगे। बोलते हैं कि ठीक है तो क्या हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। वो उससे पूछता है सीहू जून से पूछता है, जहाँ पे जून बोलते हैं कि बोलते हैं कि थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए उनका। जहाँ पर वो उससे बोलने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार कर ही रही होती है कि वहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ी ब्लैक कार है जो आती है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर कार होती है। उसमें से ना जो कार होती है वो वहाँ पे आके रुकती है। उस कार में से एक बंदा उतरता है जिसका पहले जूता आता है। फिर वो दोनों उधर चौंक कर देखते हैं और बोलते हैं कि लगता है सीहू के युवा, लगता है कि वहाँ पे कोई आया है। और वो उसे ना देखता है, फिर वो उसको स्माइल करके देखता है। वो बोलता है कि नमस्ते, क्या आप जिनके माता पिता की ओर से आए हैं। और वो उसको देख रहा होता है, जो भी सामने आया होता है वो उसको हेलो है वो बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एक ना डैशिंग सा बंदा होता है, ये थोड़ा थोड़ा मतलब बड़ा है। बोलते हैं कि ये जून, बोलते हैं पिताजी। और जहाँ पे जून होता है वो उसको पिताजी बोलने के बाद उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके बालों से पकड़ के उसको खींचने लगता है। ऐसा कौन सा पिता होता है जिसको जाके बच्चा खींचता है, देखिए उसके बालों से खींच लिया, उसको नीचे तक जून खींच लेते हैं। जहाँ पे सीहूक होता है ना वो थोड़ा कन्फ्यूज और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि जून अपने पिता को कैसे खींच रहा है। जहाँ पे जून को ना वो बंदा होता है वो गोदी में उठा लेता है, बोलता है पिताजी तुमने सचमुच कहा। और फिर वो उसको गोद में उठा लेता है, बोलता है कि उसे मैं ले जा रहा हूँ क्योंकि हम बहुत देर हो चुकी है तो हमें लगता है कि हमें चलना चाहिए। और उसके बालों में तो उसने चोटी भी कर दी होती है इतनी देर में, उसने उसे साइड में टांगा होता है लड़के ने जून को। जहाँ पे जून होता है वो उसकी गोद में होता है, बोलते हैं कि ख्याल रखना। बोलते हैं कि हाँ सड़क पर ध्यान से जाना। और वो मतलब सीहू को उनसे कहता है कि अपना जो ध्यान रखना और जो ड्राइविंग है ना वो अच्छे से करना। बोलते हैं कि दादाजी सुनो, बोलते हैं कि फिर से मिलते हैं। और वो ऐसा कह के ना उसको जून को क्या नाम है, जून को तो उठा ही रखा होता है बंदे ने अपनी गोद में। फिर लाकर वो जून को कार में बिठा देता है। उसके सामने वो जो दूसरा बंदा होता है ना जो उसे लेने आया होता है ना, वो दोनों सामने आमने सामने बैठे होते हैं। जहाँ पे जून होता है ना वो अपने फॉर्म में आ जाता है, मतलब छोटा सा है उसके, लेकिन उसके तेवर नहीं बदले होते। वो अपने पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ बैठ जाता है। बोलते हैं क्या यह आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या। और वो छोटे बच्चे में बदल गया होता है, लेकिन उसका बोल सकते हो ना उसका तेवर वो वही होते हैं। बोलते हैं क्या आप इस पे विश्वास है वो कर सकते हैं कि वो मतलब एक छोटे बच्चे में बदल गया है। जहाँ पे वो सामने वाला व्यक्ति होता है वो तो कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड वो उसको अजीब सी नज़रों से देखने लगता है। और वो उसको देखता है फिर अपने मन में बोलता है कि मैं हाँ नहीं कर सकता। बोलता है कि क्या विश्वास करूँ, बोलता है कि नहीं। और फिर ना वो अपने मन में ही सोच रहा था क्या मतलब उस पे विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कि फिर बोलता कि नहीं नहीं ये ऐसा मतलब वो सोच रहा होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक बड़ा बंदा छोटे बंदे में बदल गया।
फिर वो देखता है और उसके फेस को मैच करता है, बोलता है कि आप देखा जाए तो ये बिल्कुल ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल भी वैसा ही दिख रहा है, मतलब वो बड़े जून की तरह ही छोटा जून है वो तो दिख रहा है। जहाँ पे वो उसके फेस को कंपेयर करता है, बोलता है कि वह बहुत ही सामान्य है, बोलता है कि जैसे कि वह छोटे से रूप में दिखता था वैसे ही वो बड़े बड़े मतलब रूप में दिख रहा है। बोलते हैं कि तो मतलब दोनों जो सेम है वो दिख रहे हैं। जहाँ पे जो दूसरा होता है ना, वो जिनको देख कर ना गहरी सांस है वो छोड़ता है, बोलते हैं कि 9 बज चुके हैं, सबसे पहले मैं इसकी जाँच वे करूँगा, आप घर है वे जा सकते हैं। जहाँ पर ये सारी बातें वो उससे कह रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि जून बदल गया। वो नर्वस होता है, बोलते कि आराम कर रहे हैं। और फिर जो वो उसे देख ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे ना जो फॉग सी छाने लगती है, वहाँ पे अजीब सा धुआं सा छाने लगता है। जहाँ पे जून होता है वो अचानक से फिर ही वो बड़े इंसान में बदल जाता है, जहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है, उसके ऊपर छोटे कपड़े हो जाते हैं और जो सामने बैठा होता है उसका मुंह फटा का फाटा ही रह जाता है। और वो कार में बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्लाता है और कार में वो मतलब चिल्ला रहा था उसे देख कर। जहाँ पे फिर बाद में हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जून होता है जो कि घर पहुँच चुका होता है ना, वो घर पर जाके लेटा होता है और वो सो रहा होता है। और वो इंसान में मतलब बड़े इंसान में बदल चुका था, बेबी में नहीं होता। और वो उसकी मस्त बॉडी शॉडी चमक रही होती है और वो लेट के ना बहुत ही ज़्यादा सो रहा होता है। फिर अचानक से उसकी नींद है वो खुलती है किसी चीज़ की आवाज़ से और वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बोलता है, वास्तव में आज जो वह अंतर में बहुत ही ज़्यादा अस्वीकार करने वाला था। बोलता है कि इस पर विश्वास नहीं कर सकते जो भी आज मेरे साथ हुआ है। बोलता है वो कार की बातें याद करता है, जहाँ पर उसके सामने जो उसका बोल सकते हैं उसका जो भी फ्रेंड है या कोई और हो, वो बोलता है इससे पहले कि तुम्हें घर जाना ही चाहिए। बोलते क्या? बोलता है कि मैं उससे अंगूठी भी नहीं दे सका, कि मतलब उससे मिलने से पहले वो चाहता था वो उसे अंगूठी दे, लेकिन उसका दोस्त वो कहता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए इससे पहले। फिर वो फ़ोन को उठाता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता कि जो मेरा शरीर है वो ऐसा कैसे होगा। बोलते सीहू को नहीं बताया, बोलता है कि वह अच्छा होगा, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि वह घर पर है या नहीं। जहाँ पर ये जून होता है जो कि बात सोच रहा होता है, क्योंकि वो ऑफकोर्स वो सीहू से नहीं मिला और वापस आ गया, तो इसलिए वो थोड़ा परेशान होता है कहीं सीहू कुछ गलत ना समझ ले। फिर वो अचानक से ना फ़ोन को देख के चौंक जाता है और वो बहुत ही जल्दी से उठकर बैठ जाता है। और वो अच्छे से ना जून ने ड्रेसअप है वो कर लिया होता है, जहाँ पे फ़ोन में जो मैसेज है वो सीहू ने करा होता है कि मुझे आश्चर्य है कि तुम कल अचानक से चले गए, क्या तुम घर पर हो? मुझे तुम्हारी जो याद है वो आ रही है, मतलब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये सारी बातें मैं हमने देखा था, जहाँ पे ये जून होता है जो कि सीहूक से नहीं मिलता है क्योंकि वो एक बेबी में बदल गया था। उसके बाद वो घर आ जाता है, जिसके बाद उसे सीहूक है जो कि मैसेज करता है कि वो उसे याद कर रहा है एंड मिस कर रहा है उसे। उसके बाद वो जल्दी से ड्रेसअप हो गए। यंजून होता है वो सीहूक से मिलने जाता है, जहाँ पे सीहूक को दिखाया जाता है जो कि कॉफ़ी पी रहा होता है एंड मॉर्निंग हो गई होती है। जहाँ पे बोलते हैं इस समय पे यहाँ पे कौन आया आता है, वो सोच रहा होता है क्योंकि उसकी घर की जो डोरबेल है वो बज रही होती है। जिसके बाद जो सीहूक होता है वो दरवाज़ा खोलने के लिए अपने जगह से उठ के जाने लगता है और बोलते कि हाँ जल्दी आ रहा हूँ। और वो बोलता है कि इतनी जल्दी कौन है, और दरवाज़ा नॉक करे जा रहा है। तो वो बोलता है कि रुको, और फिर बोलता है कौन, और फिर वो ना जल्दी से दरवाज़ा है वो खोल देता है। और वो दरवाजे को खोलता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसके यहाँ सामने ही यंजून होता है जो कि खड़ा होता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है और जहाँ पे सीहूक उसका नाम लेते हैं यंजून, वो बोलता है कि आप इस समय पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और बोलता है कि अच्छा अंदर आइए। और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करके उसे जो वेलकम है वो कर रहा होता है। जहाँ पे यंजून होता है जो कि बिना कुछ कहे वो जल्दी से उसके क्लोज आता है एंड वो उसको एक डीप किस है वो देता है और वो दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। जहाँ पर वो उसे फोर्सफुली मतलब उसको थोड़ा जेंटल और फोर्स जो किस है वो करने लगता है, जिस पे शिव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो उसे अचानक से किस है वो क्यों करने लग गया है। और वो दोनों ही एक सॉफ्ट किस है वो शेयर करते हैं और बोलता है कि जुन ऐसा ऐसा ही मतलब जुन है वो ऐसा क्यों कर रहा है। वो बोलता है कि वह बहुत ज़्यादा ही जल्दी में लग रहा है और वो उसे किस कर रहा होता है। जिसके बाद वो ब्लश करते हुए उसे दूर हट ढकेलता है और बोलता है कि रुक जाओ यंजुन। वो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, और वो उसको देखकर इस तरीके से परेशान हो गए थे। लेकिन वो ना फिर से उसे एक जो किस है वो करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसब्र हो गया होता है एंड वो उसको सॉफ्टली किस है वो करने के बाद उसको देखने लगता है और वो उसे दूर धकता है सीहूक और बोलता है कि अंजुन रुक जाओ। बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, शायद यहाँ पे कुछ तो गलत है, और वो उसको धक्का दे देता है अपने से दूर। जहाँ पे यंजुन होता है वो उसको देखने लगता है और वो नर्वस होता है ना वो चुप होता है। फिर उसके बाद वो उसको देखने लगता है। सीहूक होता है ना वो हंसता है और बोलता है कि आपको क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा जल्दी में लग रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आपको कुछ कहना चाहिए, एक बार रुको तो और तुम्हें कुछ कहना चाहिए। क्योंकि ऑफकोर्स वो उससे कल मिलने नहीं आया था, वो जब वो बेबी में बदल गया था वो तो आया था, लेकिन जो सीहूक है वो तो बेबी में बदल गया था। जहाँ पे सीहूक कन्फ्यूज़ होकर बोलता है, वो जो
मतलब सीहू को ना यंजुन होता है वो रोने लगता है और बोलता है कि सीहू मुझे आपको संदेश देना था, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यंजुन, मैं बहुत ज़्यादा मूर्ख हूँ। बोलता है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया और वो रोने लगता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसे लगता है कि सीहू को उससे गुस्सा ना होगा। जब भी सीहू को होता है वो मन में बोलता है कि ये बिल्कुल बुनियादी जानवर की तरह लग रहा है। वो बोलता है कि आपको नहीं लगता कि आपको मुझे पहले मतलब एक्सप्लेन करना चाहिए। बोलता है कि मैंने इस चीज़ की अनुमति वो नहीं दी, मतलब उसने उसे किस कर लिया ना इसलिए। जहाँ पर वो हंसते हुए उसके मतलब हाथ मारता है और बोलता है कि शायद संदेश देना इतना भी जल्दी नहीं था। बोलता है कि मुझे लगता है कि आपको पहले इस कुछ मतलब तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है कि तुम्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए क्योंकि आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बोलता है और ये सारी हंस के उससे बातें वो कहता है। बोलते हैं शायद यहाँ पे कुछ तो गलत है, उसके साथ कुछ तो हुआ है और वो अपने मन में सोच रहा होता सीहू को। जहाँ पे यंजुन होता बोलते कि क्षमा करे, मैं कल अचानक से चला गया था और वो उससे माफ़ी मांगता है। लेकिन वो सीहूक तो मिलने आया था ना यंजुन से। जहाँ पर वो बोलते कि नहीं सौभाग्य से सब कुछ ठीक है। बोलता है वो उससे हंस हंस के। जहाँ पर वो हंस रहा होता है एंड वो सीहूक और यंजुन है वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। बोलते हैं हाँ हाँ ये कितना प्यारा लग रहा है। बोलते हैं यदि सीहूक के ऐसा ऐसा ही कितने प्यारे हैं और ये सारी बातें हैं जो कि यंजुन अपने मन में सोच रहा होता है। एंड वो ब्लश करते हुए यंजुन का हाथ, यंजुन होता है सीहू का हाथ पकड़ लेता है। बोलते क्या मैं इसे करना जारी रख सकता हूँ। फिर उसके बाद वो क्लोज आकर उसे किस करता है एंड वो उसको शक करता है। जहाँ पे वो उसको शक कर रहा होता है, जहाँ पे सीहू को होता है। बोलते हैं कि यंजुन बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और वो इस तरीके की बातें उससे कह रहा होता है एंड वो उसके फेस को देख रहा होता है। जहाँ पे सीहू को होता है जिसकी बॉडी पूरी शेक कर रही होती है एंड वो उसको शक कर रहा होता है। जहाँ पे वो उसको आंसू भरी आंखों से दिखता है। फिर वो ब्लश करते हुए अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है। बोलते हैं कितना शर्मनाक है, हम अभी भी डेट पर नहीं गए और इस तरीके की हरकतें वो उसके साथ कर रहा होता है एंड वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि क्या ये सब ठीक रहेगा, इसे अच्छे से तुमने मतलब निगल लिया है तो तुम्हें इसका टेस्ट है वो अच्छा लगा। जहाँ पर वो उससे बोलता है और वो ब्लश करते हुए देख रहा होता है। फिर वो अचानक से उसके क्लोज आता है, उसको एक सॉफ्ट हग देता है और बोलता है कि सचमुच में इसका स्वाद अच्छा था, ऐसा कहता है वो उससे। फिर वो उसको ब्लश करते हुए देखता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। बोलता है कि चलो मुझे लगता है इसे बंद कर देना चाहिए, चलो अब हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और वो उससे बोलता है कि क्या मुझे बात लेने जाना चाहिए। जहाँ पे वो स्माइल करके देखता है। फिर वो उसको ब्लश करते हुए एक दूसरे को देखते हैं। जहाँ पे सीहू को होता है वो उसको देखता है क्योंकि यंजुन होता है वो हार्ड हो गया था। बोलता है क्या मुझे लगता है कि इसे जारी रखना क्या ठीक रहेगा, हम आगे क्या कर सकते हैं, मतलब इसे जारी रखें तो ठीक रहेगा क्या। चाहे बोलते हैं लेकिन अगर हम इसे आगे तक बढ़ाएंगे तो क्या होगा। जहाँ पे सीहू अपने मन में सोच रहे होते हैं, जहाँ पे यंजुन होते हैं जो कि सीहू को देख रहा होता है और वो उसकी तरफ देख कर कन्फ्यूज़ होता है क्योंकि वो हार्ड हो गया था। तो सीहू को से देख रहा होता है। जहाँ पे बोलता है कन्फ्यूज़ होकर वो देखता है, बोलता है कि कौन सा। फिर वो बोलता है कि अरे, बोलता है कि नहीं 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 मैं उसे नहीं देख रहा। और वो अपना सर गर्दन हिला देता है। बोलता है कि मुझे लगता है ये अच्छा है, अच्छा विचार है, हम इसे आगे रख सकते हैं, मतलब आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं। फिर वो अपने मन में बोलता है कि अरे इसे कंटिन्यू करना कितना अच्छा होगा। बोलता है कि आगे नहीं बढ़ना है मुझे। जहाँ पे सीहू को अपने मन में सोचता है। जहाँ पे यंजुन होता है जो कि सीहू को देखकर बोलता है कितना प्यारा लग रहा है, वो कितना अडोरेबल है। इस तरीके की बातें वो अपने मन में सोच रहा होता है एंड वो उसको सर झुकाकर देखता है। बोलता है क्या वह अपने मन में सोचता है कि वो उसे आगे कंटिन्यू करना चाहता है। फिर उसको सर झुकाकर देखता है। बोलता है क्या तुम क्या देख रहे हो, तुमने क्या मेरा बनाना देखा। जहाँ पर वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, अपना सर हिला देता है कि नहीं। बोलता है क्या। और फिर वो उसको वैसे ऐसे ही सर झुकाकर आराम से देख रहा होता है एंड वो उसे एक प्रीटी सी स्माइल भी देता है। कहता है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि सीहू की नज़र है वो बस यंजुन के बनाना पे होती है जो कि हार्ड हो गया होता है एंड वो उसके बस बनाना को ही देख रहा होता है जो पैंट्स के ऊपर से दिख रहा होता है। जहाँ पर वो उसको ब्लश करते हुए देख रहा होता है। जहाँ पे वो उसके कंधे पे हाथ रखता है। बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो। बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा गॉर्जियस हो। जहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, शिव बोलता है कि नहीं नहीं। फिर उसके सर पे पैट करता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो और कहता है कि चलो हाँ ये मजाक कर रहा हूँ, चलो इतना काफ़ी है, अब इसे हम कंटिन्यू है वो नहीं करते हैं। और उससे बोलता है कि चलो ठीक है बस इतना काफ़ी है। और उसके बाद वो इसके चिक्स पे सॉफ्ट किस देता है और उसके बालों को क्रश करता है। और चिक्स पे किस करने के बाद बोलता है कि इसे प्रतिबंध व्यक्ति एकमात्र मैं ही हूँ जो कि इसी तरीके से उसे किस है वो कर सकता हूँ। इस तरीके की बातें जो कि अपने मन में सोचता है एंड वो उससे कहता भी है कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो
उसके नेक पे हाथ भी रखता है और उसे एक सॉफ्ट सी चिक्स पे किस है वो देता है, जहाँ पे वो ब्लश कर रहा था सीहू को और बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं है। सीहू के वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है, वास्तव में ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बोलता है इसमें भी छोटा सा सीहू को दिखेगा। इस तरीके की बातें मतलब उसके सीहू को बोलता है कि सीहू का सीहू जाग गया है, जहाँ पे इस तरीके की बातें वो कहता है एंड ब्लश कर रहा होता है एंड खुशी से कहता है कि लेकिन अर्थात मैं इसे आगे नहीं करना चाहता। बोलते हैं कि सीहू चलो ऐसा कहा है, बोलते कि चलो अब हम लोग ना मतलब साथ में सोते हैं, जहाँ पर मतलब सिर्फ साथ में सोने के लिए बोलता है वो उससे, जहाँ पे सीहू को होता है वो यंजुन के सामने देखता है, बोलता है कि कृपया आज रात को मेरे साथ सोएं ताकि हम जो मेरा बनाना है वो शांत हो जाए, बस हाथ पकड़ के ही सोएंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करेंगे हम। जहाँ पे सीहू से इस तरीके की बातें हैं यंजुन कहता है, जहाँ पे सीहू होता है जो कि स्माइल करता है उसकी तरफ देख के और बोलता है कि ठीक है वो साथ में सोएंगे, जहाँ पे बोलता है कि बिल्कुल ठीक है, चलो इससे पहले सोने से पहले तुम्हें नहीं लगता कि हमें बातें वो ले लेना चाहिए साथ में। वो बोलते हैं कि लेकिन ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, मतलब बहुत ज़्यादा कि उससे उससे जो शर्म है वो आ रही होती है और इस तरीके की बातें वो दोनों प्यारी प्यारी बातें करते हैं। बोलते कि तो चलो सीहू मतलब बात लेने चलते हैं। फिर वो दोनों साथ में दांत को घिसते हैं, मतलब ब्रश करते हैं दोनों साथ में, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे होते। बोलते हैं कि हम दोनों साथ में जो ब्रश है वो करते हैं और वो दोनों साथ में ब्रश कर होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ ब्रश करने के बाद वो दोनों साथ में बिस्तर पे सोने के लिए चले जाते हैं। बोलते कि हाथ पकड़ के साथ में सोना ये वास्तव में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, साथ में सोना सीहू के साथ ही यंजुन को सोना बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है कि वो दोनों साथ में एक साथ सो रहे हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उसके साथ। वो दोनों बिस्तर पर होते हैं जहाँ पर वो उसके फेस को निहार रहा होता है, जहाँ पे सीहू को देख के ना यंजुन होता है जो कि उसके प्रीटी फेस को देख रहा होता है। बोलते हैं कि वास्तव में ये समय बहुत ज़्यादा प्रीसियस है और इस समय बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है उसे। जहाँ पर इस तरीके की बातें वो सोच रहा होता है, फिर वो अचानक से बोलता है सीहू के सुप्रभाव और उसके फेस को छूने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, तो वो फिर से एक बेबी में बदल गया होता है। बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, बहुत ज़्यादा प्रिटी हो और इस तरीके की बातें वो कहता है। और फिर कहने के बाद जैसे ही वो बिस्तर पर बैठता है उठकर, फिर उसे रियलाइज़ होता है कि वही फिर से एक छोटे बच्चे में बदल गया है। बोलते कि ये बेकार हाथ, बोलते बेशर्म हाथ, बोलते कि वास्तव में फिर से ही मैं इस तरीके का बन गया। और बोलते नहीं, और वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो गया होता है क्योंकि वो फिर से एक बच्चे में बदल गया होता है, सीहू के साथ होता है, बच्चे में बदल गया होता है। फिर वो जल्दी से जाता है आईने के सामने, बोलता है कि वास्तव में मैं, बोलता है कि दोबारा, बोलता है कि नहीं मैं फिर से बच्चा नहीं बन सकता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है क्योंकि वो फिर से बच्चा बदल गया होता है। फिर वो अपने कपड़े लत्ते लेकर मतलब भाग गया होता है। बोलते कि वास्तव में, बोलते कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है और वो रो रहा होता है। बोलते कि बस ये सब मुझे मिला जल्दी में, जो भी मिला वो टी शर्ट पहना होता है और वो बच्चा बन गया होता है, उसके हाथ में उसका कोट होता है। बोलते कि मैंने सोचा था कि महज ये एक सहयोग था कि वो अचानक से एक बच्चा बन गया था, ऐसा कोई रियलिटी में नहीं होगा। ये सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है। बोलते कि लेकिन ये वास्तव में ये कैसे हो सकता है, और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है अपने मन ही मन में और वो रोता हुआ भाग रहा होता है रोड पे। बोलता है कि असलियत में ये क्या कारण है, इस चीज़ का मतलब क्या कारण है, वो इस तरीके से कैसे बदल सकता है। और बोलता है कि मेरा शरीर ऐसा क्यों हो गया है, और वो मतलब बच्चा बन गया होता है और भागा जा रहा होता है रोड में। और वो बेचारा रो भी रहा होता है और वो भागते भागते ना एक जगह पे आकर बहुत ही पट्टे से नहीं गिरता है और वो ज़मीन में बैठा होता है, उसके हाथ होते हैं छोटे छोटे, डिप्रेस हो गए। तो बोलते हैं कि हाँ सच में मुझे बिना अपने मतलब बिना कोई मसला करे मुझे पहले अपने घर है वो पहुंचना होगा। उस तरीके की बातें जो कि अपने मन में सीहू मतलब यंजुन सोच रहा होता है। बोलता है कि मैं भविष्य में सीहू के साथ ऐसे कैसे रह सकता हूँ, मैं उसे इस तरीके से मतलब अगर बच्चा रहा है तो कैसे देखूंगा मैं उसे, इस तरीके की बातें वो सोच रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा ही अपने मन ही में गुस्सा कर रहा होता है। बोलता है कि ये मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं क्या करूँ। और वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो रखा होता है अपने ऊपर ही कि वो इस तरीके से कैसे बदल गया। फिर वो हमें घर पे दिखाया जाता है। बोलते कि नहीं मैं नहीं करना चाहता। बोलते कि यदि मैं अपने शरीर के इस तरीके से रहा तो मैं सीहू के साथ है वो 24 घंटे तक कैसे रह सकता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ 24 घंटे तक रहना चाहता हूँ। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है और वो ज़मीन पर लेटा होता है और वो रो भी रहा होता है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होकर रायते की तरफ फैला पड़ा होता है। बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे क्या करना चाहिए, वास्तव में मुझे क्या करना चाहिए। बोलते कि रास्ता कैसे ढूंढूं मैं, वास्तव में मैं क्या करूं और ये सब कैसे ठीक होगा, ये सारी बातें सोच रहा होता है।
तो आज के साथ जो यंजुन होता है वो उसके घर पे नाइट स्पेंड करता है। मॉर्निंग में वो बेबी में बन जाता है, मतलब 5 साल का जो बच्चा है वो बन जाता है। फिर उसके बाद सिहुक होता है, उसके घर से जून होता है, भाग जाता है और रोता है, बोलता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या उसके ऊपर कोई कर्ज है। ये फिर भी चैप्टर में था। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें जून और सिहुक को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ पे सिहुक बोलता है कि आप चाहते हैं कि मैं यंजुन का ख्याल रखूँ, क्या ऐसा है? क्योंकि वो मतलब अपने छोटे वर्जन का ख्याल रखने के लिए सिहुक को कह रहा होता है, जहाँ पे जो जून होता है वो सामने बैठा होता है, सिहुक की तरफ देखता है, स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तुम उसका दोपहर तक जो ध्यान है वो रखो। और वो स्माइल कर रहा होता है अपने मन में। फिर वो अपने जो कप होता है उसे ज़ोर से पकड़ता है, जो कि प्लास्टिक का होता है, और बोलता है कि हाँ लेकिन ये बिल्कुल भी मुफ्त नहीं होगा, उससे कहता है। फिर वो अपने विचारों में खो जाता है और वो सोचता है कि इससे पहले कि जो मैं अपनी शारीरिक क्षमताओं को समझूं कि मैं कब बेबी में बदल जाता हूँ, मतलब वो कितने घंटों तक जो बेबी में बदलता है उस बारे में सोचता है। वो एक जो टी की सिप है वो लेता है, बोलता है कि मैं सुबह जो 9 बजे से लेकर बदल जाता हूँ, मतलब सुबह के 9 बजे जो जून है वो एक बेबी में बन जाता है 5 साल का, और फिर रात के जो मतलब 9 बजे तक वो फिर से अपने मूल्य रूप में आ जाता है, जो कि इंसान मतलब बड़ा है लड़का, उसमें बदल जाता है। फिर भी सारी बातें हैं वो सोच रहा होता है, बोलते हैं इसके कारण मुझे ये पता चल गया है, बोलता है कि इससे मतलब कोई भी रीज़न है वो नहीं है। फिर वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम चुनकर ध्यान रखो। और वो थोड़ा परेशान होता है, बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्टिफ मतलब टाइम है, लेकिन वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकता है कि वो सिहुक के साथ रहेगा। जहाँ पे जो सिहुक होता है बोलता है कि ठीक है चलो ऐसा करते हैं कि वो जून का मतलब इसके जो बोल सकते हो ना जून का ख्याल रखेगा, मतलब यन जून का जो वैसे इसका नाम जून है। जहाँ पे बोलता है कि मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे हैं तो उनसे मिलकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो स्माइल करके कहता है कि मैं उसका ख्याल है वो रख लूँगा। बोलता है कि यंजुन बॉय से भी बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा है तो मैं उसका जो ख्याल है वो अच्छे से रख लूँगा, और वो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल प्यारा है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें हैं वो करता है। बोलता है ये समय उसके लिए ताइक्वांडो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। बोलते कि उसका जो शांत चेहरा है वो कितना प्यारा दिखता है, अडोरेबल है। मतलब वो यहाँ पे तारीफ है यंजुन की कर रहा होता है, लेकिन जून है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि सी हुक धन्यवाद, अब यकीन माने कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, उसे ताइक्वांडो बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो तुम उसका ख्याल है वो रखोगे। मतलब वो खुद का ख्याल सिहुक से रखने को कह रहा था, उससे छोटे वर्जन का। जहाँ पे सिहुक है कहता है कि हाँ ऐसा मत करो, मैं इससे इतने भी मुश्किल नहीं है, मैं इससे खुश हूँ। बोलता है कि हे भगवान इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बोलता है कि ठीक है। फिर जहाँ पे सिहुक होता है जो कि अपना बैग लेता है, बोलता है कि ठीक है अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरी पहले से ही अपॉइंटमेंट है, मुझे क्षमा करे। बोलता है कि चलो ठीक है चलो। और फिर जो सिहुक होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे जून होता है जो कि बैठा होता है, जहाँ पे बोलता है कि चिंता मत करो आप उसे मेरे पास से भेज सकते हो। जहाँ पे बोलता है कि पहले मैं समय बता दूंगा, तो मैं बोलता है कि ठीक है चलो ठीक है, मैं आपको छोड़ दूँ क्या? उसे छोड़ने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। जहाँ पे सिहुक है बोलता है कि कोई बात नहीं, बोलता है कि बाद में मैं तुम्हें फ़ोन है वो करूँगा तो तुम मेरी इंतज़ार करना कॉल का। सिहुक से जून है कहता है। जहाँ पे जो सिहुक होता है वो वहाँ से चला जाता है, जून होता है वो बैठा होता है, बोलते हैं कि रास्ते में ध्यान से जाना बाय, और बोलते हैं कि हाँ, और फिर वो बैठा होता है। फिर वो अपनी कैप को उतार देता है और वो गहरी सांस छोड़ता बोलता है कि किसी तरह से मैंने जो बहाना बनाकर ताकि मैं उसके साथ समय है वो बिता सकूं, सच में ये बहुत ही ज़्यादा सज्ज है। और बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, मतलब वो यहाँ पे इनडायरेक्टली उसके साथ समय बिताने वाला है अपने छोटे वर्जन के साथ। बोलता है क्या मुझे उस आदमी को ढूंढना चाहिए, क्या मुझे इसके बारे में जांच करनी चाहिए। बोलते कि मैंने इससे पहले बात नहीं सुनी थी। वो यहाँ पर किसी को ढूंढने की बात सोच रहा होता है और वो अपने फ़ोन की ओर देख रहा होता है। फिर अचानक से उसका कॉल है बजने लगता है, तो उसको ना थोड़ा क्यूरियस होकर देखता है। फिर वो फ़ोन को उठाता है, बोलता है कि आप क्या हुआ, और वो उससे इंसान से बात करते हुए बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। बोलते हैं कि आप इतनी जल्दी से जवाब देने में असामान्य थे, क्या कुछ हुआ है? जहाँ पर बोलता है वो उस इंसान से, जहाँ पर वो उसको बात करने के बाद हमें दिखाया जाता है वो किसी बंदे को मतलब बांध के डाला होता है, और बोलता है कि ओ ह्यूंग आप बहुत ही बीमार थे ना, और निश्चित रूप से आपका भाई से कोई भी देखभाल नहीं कर रहा है ना, मतलब तुम बीमार हो उसकी तुम्हारी देखभाल नहीं कर रहा हो। तो वो बात कर रहा हो तो बोलता है क्या ऐसा नहीं है ह्यूंग, जहाँ पर वो उस इंसान को ह्यूंग कह रहा होता है और उसने उसे बांधा होता है बढ़िया से। जहाँ पर वो लेटा उसे ज़मीन में बोलता है कि ठीक है तुम्हारा ह्यूंग दर्द है वो कम हो जाएगा, और उसको मतलब यहाँ पर बांधा होता है पता नहीं किस लिए।
आगे के चैप्टर में पता चलेगा, जहाँ पे बोलता है कि देखिए ना, आपको चोट लगी है लेकिन आपकी आवाज़ से ना ऐसा लगता है कि जैसे कि आप बिल्कुल ठीक हैं, है ना। मतलब मेरे ख्याल से वो बात उससे कर रहा होता है और एक इंसान को बांधा होता है, वो इंसान रो रहा होता है, बोलता है कि हाँ ये बहुत ही स्पष्ट रूप से आप ऐसा कह सकते हैं। बोलते कि ठीक है, हमेशा मैं आपके साथ ही हूँ। बोलते कि पिताजी ठीक हैं, इसीलिए चिंता है वो मत करो। वो उस इंसान से बात कर रहा होता है और इस इंसान को बांधा होता है। बोलता है कि अगर कोई भी कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, आप अंकल से ना मतलब अंकल से ना कहें, मुझे बताएं। बोलते हैं कि मैं आपका चेहरा है वो देखना चाहता हूँ, और स्माइल करता है और फिर अपनी कैप को उतारता है। बोलता है कि फिर चलो ठीक है, जल्दी मिलेंगे। बोलते है इसके बाद मैं ह्यूंग से मिलूँगा। बोलते कि ऐसा लगता है कि हमें काम करते रहना चाहिए, और ऐसे करके वो उससे बातें वो कर रहा होता है। मतलब फ़ोन पे जिससे बात करता है ह्यूंग होता है, मतलब किसी ह्यूंग से बात कर रहा होता है। बोलते कि ठीक है फिर से हम मिलते हैं। और ऐसा कह के जो सीहूक होता है, मतलब जून होता है, वो बात करता है। बोलते कि मेरा प्यारा भाई। बोलते कि हे भगवान। और वो उससे बोलता है, जहाँ पर बोलता है कि कभी कभी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डरा देता है। मतलब वो उस इंसान से बातें कर रहा होता है और दूसरी साइड में एक इंसान को पीट रहा होता है। फिर उसके बाद हमें कैफ़े में दिखाया जाता है, जो कि बाहर आ गया। तो बोलते कि मुझे भी जाना चाहिए, और वो चला जाता है क्योंकि वो बेबी में बदल गया होता है। वो रात में बज गए होंगे ना 9, जहाँ पे बोलता है कि टीचर, और बोलता है कि सुबह, मतलब सॉरी सुबह हो गई होती है ना, तो सुबह में बदल जाता है ना बेबी में। बोलता है कि भले ये बिल्कुल भी अच्छा ना हो, लेकिन मुझे ये सीख कर ताइक्वांडो, बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और मैं यहाँ पर अच्छे से रह सकता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहाँ पे सीहू को तो बोलता है कि यंजुन आप यहाँ पर आ गए। सीहूक बोलता है कि सीहूक परी अपने मन में बोलता है कि ओहो, फिर भाग कर आता है उसके पास। बोलता है कि चाचा का दोस्त, मतलब बोलता है कि चाचा का दोस्त, मतलब उससे अंकल बोलता है, और बोलता है कि मैं आ गया। और जहाँ पे सीहूक होता है वो उसे देखकर खुश हो जाता है। बोलता है कि हाँ यंजुन, आप मुझे मास्टर है वो कह सकते हैं। बोलते हैं कि जब ये सारे स्टूडेंट होते हैं वो उसे मास्टर कहते हैं। बोलते हैं कि आप मुझे टीचर कह सकते हैं। वो यंजुन से कहता है, मतलब छोटे वर्जन से कहता है कि तुम मुझे टीचर है वो कह सकते हो। जहाँ पर वो बोलता है कि वो फिर ना जो जून होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होकर वो सीहूक को गले लगाता है और बोलता है कि जब तक आपको गले लगाने का मौका है मिलेगा, तब तक मैं इसका भरपूर आनंद है वो लूँगा। फिर उसे अलग कर देता है, मतलब सीहूक को। बोलता है क्योंकि यंजुन का जो पहला दिन है, तो यंजुन को ना सभी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, और यंजुन है वो जितना कर सके उतना करे, ठीक है। मतलब वो उससे जितनी ट्रेनिंग कर सकता है वो उतनी कर सकता है, ज़्यादा फोर्स करने की खुद को ज़रूरत है वो नहीं है। जहाँ पे बोलता है कि मुझे गले लगाओ, अपने मन में बोलता है कि मैं ज़रूर करूँगा, आप वापस जा सकते हैं। मतलब उसे फिर बोलता है कि मतलब ट्रेनिंग करने के लिए बाकी का क्लैप करता है और बाकी के बच्चों को बुलाता है। बोलता है खैर चलो आप जो नए लोगों से मिल लें, और वो क्लैप करके जो बाकी के बच्चे होते बुलाता है कि बोलते कि आइए जो नया जो स्टूडेंट है वो आ गए, तो शुरुआत करते हैं। मतलब बाकी के बच्चों को वो बुलाते हैं। जब ये छोटे बच्चे होते हैं जो कि आ जाते हैं, तभी एक ब्लैक हेयर वाला बच्चा है जो कि आता है, और वो जून मतलब जून के उस पर रखता है, टैप करता है और बोलता है उसके कान में, हे तुम कितने ईयर के हो। जहाँ पर वो कंफ्यूज होकर देखता है, बोलता है कि मैं। जहाँ पे जून होता है जो कि बताता है कि वो 5 साल का है। जहाँ पर वो उसको कंफ्यूज होकर बताता है कि उसकी उम्र 5 साल है। जहाँ पे जो ब्लैक हेयर वाला बच्चा होता है उसकी आंखों में मारे खुशी के चमक आ गए होते, बोलता है कि ओह मैं पूरे 7 साल का हूँ। बोलता है कि ये है बच्चा। जब भी यंजुन होता है वो सोचता है अपने मन में, बोलता है कि बोलता है क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूँ तो आपको मेरी बातें वो सुननी चाहिए। मतलब वो यहाँ सीधे तौर पे धमका रहा होता है यंजुन को, मतलब जून को धमका रहा था। वो ऑलरेडी एक गैंगस्टर है, उसे कैसे धमका सकता है छोटा बच्चा। और वो बोलता है कि तुम्हें मेरी बातें सुननी चाहिए। जहाँ पे बाकी के बच्चे होते हैं बोलते कि ओ तो ठीक है हाँ, और वो बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो खुश हो रहा होता है, जहाँ पे बोलता है कि मालिक हूँ मैं यहाँ का, तो अब तुम्हें मेरी बातें सुननी चाहिए। मतलब छोटा जो बड़ा बच्चा है ना, मतलब वो 7 साल का है, तो वो बोलता है कि मेरी सुनो क्योंकि मेरा दबदबा यहाँ पे। जब यंजुन को ये सुन के उसका लुक बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है, एंड वो बहुत ही स्कैरी लुक से उस ब्लैक हेयर वाले बच्चे को देखता है। फिर वो दोनों होते हैं वो सामने, जहाँ पे यंजुन होता है वो उसके कंधे पे टैप करता है, बोलता है कि तुम छोटे बच्चे। बोलते कि मैं। बोलते कि ध्यान से सुनो, वो मैं यहाँ का मालिक हूँ, वो मेरा प्रिय है, उसे के बारे में सोचना भी मत, उसे छूना भी। मतलब वो यहाँ पे सीधे तौर पर उसे धमका रहा होता है कि
सीहुक के बारे में सोचना मत, सीहुक मेरा है। जहाँ पर दोनों बच्चे आ जाते हैं जोश में, बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ताइक्वांडो टीचर मेरे हैं, मतलब मैं यहाँ पे बड़ा हूँ तो मैं मेरी बातें सुननी चाहिए। बोलते कि ओ, बोलते कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत, बोलते कि लगातार ऐसी बकवास नहीं करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बोलते कि गुरुजी यहाँ पर ये दोनों लड़ रहे हैं। जब वो बोलते कि अरे भाड़ में जाओ तुम, बोलते कि बड़े भाई जल्दी आओ। बोलते कि अरे अरे, मतलब वो दोनों यहाँ पे सीहुक के लिए लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे यंजुन होता है वो बोलते कि वो मेरा है, वो उसकी बात सुने, लेकिन जो ब्लैक हेयर वाला होता है वो बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। जहाँ पर बोलते हैं यंजुन, ली ताओ इसका नाम है। जहाँ पर वो दोनों होते हैं लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे सीहुक का है जो कि आ जाता है, बोलते कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम साथ में मतलब ट्रेनिंग करने की जगह तुम दोनों लड़ रहे हो। फिर जहाँ पे वो दोनों घुटने पे बैठे होते हैं, बोलते हैं कि ध्यान से सुनो, आप दोनों पूरे सप्ताह एक साथ रहेंगे और एक साथ मतलब जो टीचर की मतलब बोलते हो ना ट्रेनिंग है वो करोगे। जहाँ पर वो बोलते हैं कि जिससे कि तुम दोनों क्लोज आ जाओ, एक अच्छे दोस्त बन जाओ। जब बोलते तो फिर जाओ तुम दोनों साथ में जो ड्रिंक है वो खरीदो, जिससे कि तुम दोनों में लड़ाइयाँ हैं वो ना हो। जुन होता है इससे पहले बच्चा कुछ कहे उसके मुंह पे हाथ रख देता है और बोलते हैं यदि जो सीहू के एसएसआई हैं वो इसमें शामिल हो गए तो ये जो बोल सकता है ना, ये विनाशकारी हो सकता है। मतलब अगर टीचर शामिल हो गए तो इसमें थोड़ा इशू हो सकता है। जहाँ पे बोलता है कि ये बस एक गलतफहमी थी, ये बच्चों के बीच की लड़ाई है, हम सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा इस तरीके से जो गलतियाँ हैं वो ना करें, तो गुरुजी हमें क्षमा करें। मतलब यहाँ सीधे तौर पे वो अपने आप को डिफेंड करता है और बोलता है कि बस ये बच्चों के बीच की लड़ाइयाँ थी, टीचर को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जो 7 साल का बच्चा होता है जो कि ये बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है तुम बहुत ही ज़्यादा मीठू और चिपकू बातें हैं वह कर रहे हो। और वो अपने मन में बोलता है कि इसका हाथ है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है और वो उसे देख रहा होता है। जहाँ पे जून होता है वो नर्वस होता है। सीहुक होता है जो कि उन दोनों की तरफ देखता है, बोलता है कि इस मामले में बोलता है कि शांति बनाए रखो दोनों और जाओ, अब तुम दोनों जाके दुनक्कान से जो स्नैक्स है वो खरीद के लेकर आओ। बोलते हैं दोनों साथ में जाओ जिससे कि तुम समय बिता सको और मतलब उन दोनों का झगड़ा सॉल्व हो जाए। बोलता है कि हाँ ठीक है, मतलब वो दोनों हाँ बोलते हैं। और जहाँ पे वो होता है जुन जिसने कि बच्चे के मुंह पे हाथ रखा होता है, जहाँ पे सीहू को तो बोलता है कि ठीक है चलो जाओ, और बोलता है कि चलो जाओ यहाँ से, और वो उसे काट दे देता है। जहाँ पर जो जून होता है वो उसका हाथ पकड़ के आगे गए खींच रहा होता है और जहाँ पे बच्चा है वो बाय कर रहा होता है। बोलता है कि ये अजीब है, बोलते कि जाओ मतलब आसानी से जाना और अच्छे से जो चीज़ें वो खरीद लेना। बोलते कि हाँ हम अच्छे से जाएंगे और मतलब बिना कोई लड़ाई झगड़ा करे। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे होते। जहाँ पे जुन है जिसे मतलब ऐसा लगता है कि उसे कोई फॉलो है वो कर रहा है। जहाँ पे जो ब्लैक हेयर वाला होता है, इसका नाम भूल गई, जहाँ पे वो बोलता है कि यही तुम्हें क्या हुआ, तुम पीछे क्यों मुड़ रहे हो। जब वो बोलता है कि मैं, और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों जा रहे थे। बोलते बोलता है कि पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि पिछली बार मैंने जो झगड़ा है वो करने स्टार्ट करा। बोलते कि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। बोलता है कि ओ, बोलता है कि मैं बिल्कुल भी इससे डरा नहीं था। बोलते क्या सच में। बोलता है कि एक छोटा बच्चा कितना अविश्वसनीय है, उसे लगा कि उससे झगड़ा करेगा तो वो थोड़ा डर जाएगा, लेकिन जो 7 साल का बच्चा है मतलब ब्लैक हेयर वाला, बोलता है कि तुम्हारे इतने स्कैरी लुक से वो डरा नहीं। जहाँ पर वो आपस में बातें कर रहे बोलता है कि लेकिन चलो इसे भूल जाओ, गुरुजी के से मैं प्यार करता हूँ तो तुम गुरुजी के बारे में मत सोचना। मतलब वो यहाँ पे इनडायरेक्टली उस लड़के से कह रहा है कि वो गुरुजी को प्यार करता है, पसंद करता है, तो उसके बीच में ना आए वो। मतलब बंदे में कितने कट्स है। जहाँ पर बोलता है कि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें है वो खरीदूंगा, मतलब टीचर से दूर रहेगा तो वो उसके लिए चीज़ें खरीदेगा। बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे लिए चीज़ें खरीदोगे, तुम टीचर को पसंद करते हो। मतलब वो दोनों एक दूसरे को मतलब बातें कर होते हैं कि वो टीचर को पसंद करता है। मतलब इतने कट से बोलते हैं कि शॉप के ओनर से बोलता है कि हेलो, और वो मतलब वहाँ पे हेलो बोलता है शॉप के ओनर से। जहाँ पे जून होता है जो कि ऑलमोस्ट बाहर ही होता है, जो छोटा बच्चा ब्लैक हेयर वाला होता है वो ऑलमोस्ट दुकान के अंदर घुसने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक कपड़ों में कोई इंसान है जो कि आ जाता है और वो छोटे यंजुन को पकड़ने की कोशिश है वो करता है। जहाँ पे यंजुन को फील होता है कि उसके पीछे कोई है। जब यंजुन है जो कि अपने फेस को पीछे टर्न करता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वहाँ पर ना जो इंसान है वो नहीं होता और जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल खाली हो जाता है। और वो सोचता है उसे ऐसा लगा कोई है उसके पीछे। बोलते कि ये बिल्कुल मेरी गलत फहमी होगी। बोलते कि जाने दो, ऐसा लगता है कि सिर्फ ये मेरी भावना है कि मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि, लेकिन पीछे कोई नहीं है क्योंकि पीछे कोई दिखता ही नहीं है। इससे पहले जो यंजुन है वो अंदर जा पाए कि जो ब्लैक हैंड होते हैं जो कि यंजुन के फेस पे एक कपड़ा सा रख देते हैं जिससे कि बेहोश हो जाते हैं बच्चे,
उसे बेहोश हो जाता है। बोलता है कि वैसे, और वहाँ पर जो इंसान होता है उसने अपने फेस को बिल्कुल कवर कर रहा होता है। बोलता है कि ये बेवकूफ़ कमीना कौन है, क्योंकि जुन को पता नहीं चलता उसे किसी ने किडनैप कर लिया और वो मिस्टीरियस इंसानों से किडनैप कर लेता है। तो अब हमने देखा था जहाँ पे जुन का किडनैप करने के लिए एक बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान आता है, जहाँ पे जुन अपने मन में सोचता है ये कमीना कौन है। मैं इसका फेस है वो नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि अभी जुन छोटा बच्चा बना होता है। बोलते है कि मैं उसका चेहरा इस साफ से नहीं देख पा रहा हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। जहाँ पे वो इंसान है वो बोलता है, मतलब जुन है वो सोचता है उस इंसान को देख के, अरे इस समय पे मेरा शरीर छोटा क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही बोल सकते ना, बहुत ही वाइल्ड होती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है कि अचानक से सीहोक है जो कि एकदम फरारी की स्पीड से आता है, और आते के साथ ही उस बंदे में देता है एक जोरदार मुक्का, जिसकी वजह से उस बंदे का फेस है भैया उसका तो मुँह ही टूट जाता है। जहाँ पे जुन है जो कि पीछे मुड़ता है तो वो देखता है सीहुक को। सीहुक को देख के तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है, और वो बोलता है टीचर। जहाँ पे जो इंसान है एक चाटा खाने के बाद तो उसका हम बोल सकते हैं ना मास्क वास्क बिगड़ेगा होता है। जहाँ पे सीहुक है उसके कंधे पे हाथ रखता है और फिर बहुत ही टाइट से उसे आगे की ओर मोड़ता है, कंधे से उसे मतलब उसके कॉलर से पकड़ता है। बोलता है हे तुम्हें नहीं पता है कि किडनैपिंग करना बुरी बात है, बच्चे को किडनैप नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बोल सकते हैं ना, उसे ज्ञान देता है। बोलता है क्या कोई भी कारण हो, आपको पता है कि अपहरण करना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, आप ऐसे अपहरण हैं वो नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ी कानूनी जो बातें हैं वो उसे समझाता है, लेकिन बंदे को समझ नहीं आता एंड बंदा हो जाता है गुस्सा। फिर क्या, वो निकाल लेता है एक जोरदार भारी नाइफ जो उसकी पॉकेट में होता है, वो निकाल कर चला देता है सीहुक पे, जिसकी वजह से सीहुक के हाथ में चोट लग जाता है। बोलता है कि अभी मुझे यकीन नहीं था कि उस इंसान के पास चाकू होगा। ये क्या हुआ? जुन है जो कि इस मंजर को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में आ जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो इंसान चाकू चलाने के बाद थोड़ा झुकता है और अचानक से वो वहाँ से रन करता है, मतलब भाग जाता है। जहाँ पे सीहुक है वो अपने हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास चाकू होगा, मैं क्या करूँ। और उसके हाथ में चोट लग गई होती है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, क्योंकि आई थिंक उसको हाथ में दर्द हो रहा होता है। जहाँ पर वो उस इंसान को देख रहा होता है और वो सोचता है कि वो उस इंसान के पीछे भाग कर जाएगा, उसे पकड़ेगा, और बोलता है कि हाँ मुझे उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए। जहाँ पर वो उसके पीछे भागने के बारे में विचार कर रहा होता है, जहाँ पे सीहुक का जुन है वो पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि मास्टर। जहाँ पे जुन पे नज़र जाती है सीहुक की तो उसकी आंखों में बहुत ही मोटे मोटे आंसू होते। बोलते हैं कि ये खतरनाक है गुरुजी, मत जाओ, मतलब टीचर उसके पीछे मत जाओ, ये खतरा है। जब पे सीहुक होता है वो उसे नर्वस होकर देखता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है और उसे हक करता है। बोलता है कि आप हैरान हो गए होंगे, है ना, ये जून आप ठीक तो है ना। जहाँ पर उससे पूछता है, इसका नाम यू जून है पूरा नाम। बोलता है कि मास्टर जी मुझे क्षमा करें टीचर। और वह ऐसा कहकर उसकी मोटी मोटी आँखों में से आंसू बह रहे होते। बोलते ये, और अपने मन में बोलता है ये मेरे कारण है, अधिक से इससे ज़्यादा अधिक कुछ भी नहीं हो सकता। बोलता है कि मास्टर का हाथ चोट लग गया। जहाँ पर उससे बोलता है, जहाँ पे सीहुक है जो कि मस्त खड़ा होता है, बोलता है कि नहीं मास्टर बिल्कुल ठीक है, हाथ में से खून बह रहा होता है। जहाँ पे जून है वो जो कि मोटे मोटे आंसू से रो रहा होता है। जहाँ पर एक बच्चा है जो इसका नाम ह्यूनिल होता है, जो कि आता है बाहर तो देखता है टीचर। जहाँ पे बोलता है मास्टर आप भी यहीं पे, यंजुल भी यहीं पर वह है, ओ आप लोग क्या कर रहे हैं। जहाँ पर वो ये सवाल उनसे पूछता है, जहाँ पर सीहुक है जो कि उसे देखकर नर्वस हो जाता है और हंसते हुए बोलता है कि मैं तो यहीं से गुजर रहा था और आपने तोफू है वो खरीद लिया। जहाँ पर वो उस बच्चे से पूछता है। जहाँ पर फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा शानदार होता है, बहुत ही लग्जीरियस सा फ्लैट होता है। जहाँ पर कि हमें सीहुक को दिखाया जाता है बार काउंटर पे जो कि मस्त ड्रिंक श्रिंक कर रहा होता है और वो पी रहा होता है और उसके हाथ में पट्टी लगे होते हैं। बोलता है क्या ये जून ठीक है। जहाँ पर वो यनजुन से पूछता है, जो यूजुन है नाम है इसके छोटे वर्जन का है, यनजुन बड़े वर्जन का नाम है, ठीक है। जहाँ पे बोलता है कि उसे तोफू खाने की कोई भी जो बोल सकते ना खुशी है वह नहीं होगी। जहाँ पर इस तरीके की बातें हैं जो कि उससे कहता है। और जहाँ पर वो सीहुक को दिखाया जाता है, मतलब यनजुन को सिर्फ दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि घायल निश्चित रूप से आप हुए हैं, मैंने उससे कहा था कि वह ठीक से रहे, आप ठीक तो है ना। और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब डिप्रेस और बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा था क्योंकि उसकी वजह से सीहुक को
चोट लग गई। तो सीहूक होता है नर्वस होकर कहता है कि मेरा घाव है इतना भी गंभीर नहीं है, तो चिंता मत करो तुम, मैं सचमुच में गंभीर नहीं हूँ, मतलब वो जो चोट है इतनी भी डीप नहीं है, मैं ठीक हूँ। इस तरीके की बातें हैं नर्वस और ब्लश करते हुए कहता है। जहाँ पे जून है जो कि इसकी तरफ देखता है एक स्टिकी आइस से और उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे उसके हाथ पर पट्टी लगी होती है, बोलता है कि मुझे अपने घर में आमंत्रण करने के लिए धन्यवाद। ये पहली बार है कि जब हम एक साथ में शराबें पी रहे हैं। जहाँ पर जो सीहूक है इस तरीके की बातें है वो उससे कहता है, क्योंकि ये पहली बार है कि उसके घर पर आया और वो साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम और बोल सकते हैं ना थोड़ी मस्ती है वो कर रहे हैं। जहाँ पे वो दोनों साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पे जो होता है वो सीहूक का हाथ पकड़ लेता है, वही जो चोट लगा होता है, और उसका हाथ को पकड़ के देखता है। फिर वो अचानक से नीचे की और झुकता है और बोलता है कि मुझे क्षमा करे, और वो उसके हाथ पे एक प्रीटी सी किस है वो देता है। जहाँ पे बोलता है यंजून साही आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। बोलता है कि मुझे काफ़ी चोट नहीं लगी है तो तुम माफ़ी मत मांगो, इसकी कोई भी ज़रूरत है वो नहीं है। जहाँ पर वो जून से कहता है, मतलब बड़े वाले जून से बोलता है ये मेरी गलती थी, मैंने उसे कहा था कि अपना जो काम है वो अच्छे से करे। जहाँ पर इस तरीके की बातें हैं वो कहते हैं कि कोई भी ज़रूरत नहीं, वो बच्चा है। जहाँ पर वो लोग होते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं। जून होता है जो कि इसके हाथ को पकड़ा होता है, बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी चोट तुम्हें चोट है वो पहुँचे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट पहुँचे, मुझे नहीं पता तुम्हें चोट कैसे लग गई। जब इस तरीके की बातें करके उसके मतलब हाथ पे किस करता है, बोलता है कि कृपया गलती हो गई मुझे माफ़ कर दीजिए। जहाँ पर इस तरीके से माफ़ी वो मांगता है सीहूक से जून। जहाँ पे जून है जो मतलब जून माफ़ी मांग रहा था सीहूक से, सीहूक अपने हाथ को पीछे लेता है, बोलता है कि नहीं, बोलता है अगर यही बात फिर भी दोबारा हुई, अगर यही बात, तो फिर से मैं यही करूँगा, बिल्कुल ये ज़रूरी था। मतलब अगर दोबारा वो ऐसे बटन में फंसा तो वो दोबारा यही मतलब काम करेगा। जहाँ पे इस तरीके से बातें कहता है और जहाँ पे सीहू को बोलता है क्या वास्तव में, नहीं जून कहता है वास्तव में। बोलता है कि जब मैं पहली बार उससे मिला था तो सी वास्तव में इस तरीके के व्यक्ति नहीं थे, मतलब वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और वो इस तरीके की बातें हैं वो सोचता है, क्योंकि वो बहुत ही काइंड हार्टेड होता है सीहू। जब जून ये बात सोच रहा होता है, फिर जून होता है ना अचानक से उसके पास आता है, बोलता है कि आप कह सकते हैं कि सी ऐसे ही हमेशा से थे, मतलब वो हमेशा हर किसी की मदद करता है, इस तरीके का व्यक्ति था। फिर वो आकर उसके सामने उसको एक सॉफ्ट सी लिप्स पे किस करता है, पिक किस करता है। बोलते कि खैर मुझे वह ऐसा ही पसंद है। बोलते कि लेकिन मैं अभी भी उसे अपने को मतलब अपने पास रखना चाहता हूँ, उसे दूर नहीं जाने देना चाहता, इंतज़ार कर नहीं सकता और मैं उसे अपने करीब करने का, मतलब इस तरीके की बातें वो सोचता है। और फिर वो उसके आंखों में देखता है, फिर वो एक सॉफ्ट और डीप किस में लग जाता है। बोलते हैं कि इसके अलावा मेरा जो शरीर है वह परिवर्तन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है, एंड वो थोड़ा अराउज फील कर रहा होता है। जब इस तरीके की बातें हैं सोच रहा होता है और वो एक मतलब सॉफ्ट और डीप किस एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। फिर वो उसके पैरों पर हाथ रख लेता है, उसको अपने क्लोज खींच लेता है जिससे कि वो उसे अच्छे से किस कर सके, और वो उसको सॉफ्ट सी डीप सी किस करता है। बोलता है हमें खैर इस रास्ते से निकलना होगा। फिर वो थोड़े मतलब वहाँ पे क्वालिटी टाइम बिताने के लिए उसे प्रिपेयर करने लगता है। बोलता है कि जितना मैं अधिक सोचता हूँ इस बारे में तो मैं उतना ही अधिक क्रोधित होते जाता हूँ। मतलब जो उसे चोट लगी थी उसके बारे में सोचता है तो जून को गुस्सा आती है कि सीहूक को चोट कैसे लग गई। वो उसके लिए बहुत वरीड है। बोलता है कि सीहूक आपको कैसा लग रहा है, एंड यहाँ पे वो थोड़ा बोल सको ना स्वीट मोमेंट है उसके साथ बिता रहा होता है, जहाँ पर वहाँ पे थोड़े नोटी थिंक कर रहे होते हैं वो लोग। जहाँ पर जो जून की बातें सुन के सीहू का बोलता है कि ये एक तरीके का शरीर है जिसे कि बेहतर ढंग से होना चाहिए। बोलता है कि ये ठीक है, और बोलता है हाउ मच फील, बोलता है कि फीलिंग बहुत अच्छी है। बोलता है कि ईमानदार रहो और ढंग से बताओ क्या ये इस तरीके की तुमने कल्पना करी थी। सीहूक से पूछता है, जहाँ पे सीहूक है जो कि बोलता है कि नहीं। बोलता है कि सीहूक SSI बोलता है कि मैं आपको कोई पता नहीं सकता कि मैंने इस बारे में कितनी बार कल्पनाएं वो करी थी। मतलब उसने काफ़ी बार इमेजिन करा कि वो उसे मतलब प्यार करेगा, इस तरीके की बातें करता है। बोलता है कि मेरा जो दुख है वो अभी टाइट है। बोलते कि खैर ये शराब के नशे के कारण है क्या, ऐसे जून इस तरीके की हरकतें कर रहा है। बोलता है कि अभी नहीं। बोलता है कि हमें जो डेटिंग भी करना नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी है कि वो लोग थोड़ा मतलब ज़्यादा क्लोज हैं, वो आ रहे हैं। जब इस तरीके की बातें हैं वो कर रहे होते हैं। जहाँ पे जून के होता है वो सीहू
जुन की तरफ सीहू का हाथ बढ़ाता है, बोलते हैं कि थोड़ा सा रुको, और वो उसके पास आ जाता है और वो उसके साथ मतलब क्वालिटी टाइम बिता रहा होता है। बोलता है कि ओह ये शराब का नशा, और वो उनका जो बोल सकते हैं ना छुअन, उन्हें मदहोश कर रहा होता है, और वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। ओह मुझे माफ़ करें दो सीहू सहन, मैं नशे में था, थोड़ा ज़्यादा हूँ, मैंने अपना दिमाग है वो खो दिया है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। और वो वहाँ पर उसको मतलब प्रिपेयर कर लिया होता है। फिर उसके बाद वो उसके साइड में हो जाता है, जहाँ पे जुन को देखकर सीहू है बोलता है कि ये जुन, बोलता है कि मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ, मतलब वो चाहता है कि वो उसके साथ मतलब प्यार करे। जहाँ पर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं था कि आप ऐसा चाहेंगे। इस तरीके की बातें हैं वो शेयर करते हैं। फिर जहाँ पे सामने से सीहू है जो कि खड़ा होता है और वो जुन को एक डीप किस करता है, और जहाँ पर उसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। जुन जुन बोलता है सीहुक, और फिर उसके बाद हमें उनके दोनों के कपड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाए जाते हैं। बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम ये सब कर रहे हैं, तुम मेरे इतने क्लोज हो कि मैं तुम्हें महसूस है वो कर पा रहा हूँ, मुझे ये फीलिंग से समझ नहीं आ रही। बोलता है कि ओ, और फिर वो उसको बोलता है कि मैं यहाँ पर मतलब उसके साथ अंतरंग होने की मतलब तैयारी कर लेता है उसको। बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आई एम फीलिंग सो गुड, और समझ जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो वहाँ पर उसके साथ जो क्वालिटी टाइम है वो बताने लगता है। बोलते हैं कि ये जो आपको मुझे से नफ़रत तो नहीं करने लगोगे ना इस वजह से। जहाँ पर वो बोलता है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आया, चलो चलते रहो। इस तरीके की बातें हैं वो उससे बोलता है, जहाँ पर वो दोनों मतलब यहाँ पे स्वीट और क्यूट मोमेंट बिता रहे। बोलते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मुझे ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं सीहू SSI। और वो अपनी फीलिंग्स को बताता है कि वो मतलब उसके क्लोज़ होकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। बोलता है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया सीहुक, और बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें रुकना चाहिए। और वो इस तरीके की थोड़ी डॉटी टक मतलब टी टॉक और थोड़ा प्यार भरे मूवमेंट है वो बिताते हैं। फिर उसके बाद बोलता है कि मैं आपका चेहरा है वो अधिक देखना चाहता हूँ, और वो उसको किस है वो कर रहा होता है, और बोलता है कि मैं इस चेहरे को कभी भी भूलना नहीं चाहता, ये चेहरा मेरे दिल में उतर जाता है। और बोलता है यदि आप स्पष्ट रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ठीक रहेगा। मतलब वो अपनी फीलिंग से स्पष्ट है कि वो सीहू को पसंद करता है। बोलता है कि मुझे पूरे शरीर मुझे बहुत ज़्यादा शर्म है वो आ रही है, मुझे माफ़ कर दो इस सीहू का SSI। और जहाँ पे सीहू को होता है जो कि उसकी बाहों में होता है, और वो यहाँ पे मतलब क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। बोलता है कि सीहू का SSI क्रोधी, सीहू का SSI आई एम फीलिंग सो गुड, और वो उसके साथ मतलब यहाँ पे कुछ अंतरंग मोमेंट है वो बिता रहा होता है, और वो उसे अपनी प्यार है वो कन्फेस कर रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और वो उसे मतलब फील है वो कर रहा है। और बोलता है कि सचमुच में मुझे एहसास है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पे जुन के जो कन्फेशन है वो सुन रहा था, सीहू बोलता है कि मुझे भी आपको पसंद करता हूँ, और उसके साथ मतलब क्वालिटी टाइम बिता रहा होता है। बोलते हैं कि मुझे ये फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, और वो अपने साथ एक दूसरे के साथ होते हैं। बोलते हैं कि ये अर्जुन कम रहो और मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार है वो करो, और वो मुआयन कर रहा होता है और उसका नाम है वो ले रहा होता है, और वो जुन जुन करके चिल्ला रहा होता है। बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं जो मेरी हार्ट बीट है वो फास्ट है, और मेरी जो हार्ट बीट है वो ब्लास्ट हो जाएगी। और वो बोलता है कि ये फीलिंग्स मुझे समझ नहीं आ रही, और फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी हो गया है, ये बुरा है, और बोलता है कि बिगर और डीपर। इस तरीके की थोड़ी बातें हैं वो शेयर करते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को नर्वस होकर ब्लश करके देखने लगते हैं। बोलता है कि सवाल यह है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिगर हूँ, बोलता है ईगर हूँ मैं। बोलता है ओ, और वो मतलब एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर चुके हैं, और वो कुछ स्वीट मोमेंट बिता सकते हैं। बोलते हैं कि सीहू क्या पहले से ही सो नहीं रहे ओ, क्योंकि वो जो क्या नाम है इसका, जुन होता है वो सीहू के साथ रोमांस कर होता है, जुन होता है वो सीहू को होता है वो सो गया होता है। जहाँ पर वो स्माइल करता है, बोलता है कि मेरा प्यारा सीहू। फिर हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें जुन को दिखाया जाता है जो कि अपने बालों का रब कर रहा होता है। बोलता है कि सीहू आप तो सो गए पहले से ही। इस तरीके की बातें हैं जो कि कर रहा होता है, और वो अपने बालों को अच्छे से रब कर रहा होता है, और वो क्योंकि बात लेकर आ गया तो उसकी चमकदार बॉडी दिख रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जुन को मतलब सीहू को अपना बनाकर, क्योंकि वो सीहू को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, प्यार करता है। और वो आता है उसके फोrehead पे किस करता है। बोलते हैं कि सांसें
वह गहरी गहरी सांसें ले रहा है, वो आराम से सो रहा है। जो कि सिहुक होता है वो बिस्तर पे आराम से सो रहा होता है और उसके हाथ पे अभी भी पट्टी लगी होती है। जहाँ पे जुन होता है वो उसे देखकर बोलता है कि ओह, बाद में मैंने काफ़ी तरीक़ों से उसे प्रेम करा और मुझे पता भी नहीं चला, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। और सिहुक SSI तो थक कर सो गए। जहाँ पर वो उसके चिक्स पे फिंगर्स पे मतलब फिराता है, बोलता है कि ये लंबे समय तक रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। बोलते हैं कि क्या होगा, क्योंकि मेरा जो परिवर्तन है वो लगभग समय है वो आने वाला है, क्योंकि वो छोटे बेबी में तब्दील होने वाला था। तो वो सोचता है कि वो उसके प्यारे फेस को कैसे देख पाएगा। बोलता है कि मैं इससे पहले परिवर्तन हूँ। तो वो उसके लिए कुछ लेटर लिखता है, बोलता है कि ये रखा, खाना खा लेना। और वो वहाँ पे कुछ लेटर लिखता है कि वो काम से जा रहा है और बोलता है आपकी तो तबीयत है वो ठीक रहेगी, चोट भी ठीक हो जाएगी, जो कि उसका हाथ पे लगी थी। बोलता है कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि मुझे परेशान है वो कर रही हैं। जहाँ पे जुन है वो सारी बातें अपने मन में सोच रहा होता है और उसके लिए मेडिसिन रख दे होते हैं, कपड़े पहन रहे होते हैं। बोलते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उसको किसी ने किडनैप करा। और फिर वहाँ पे वो कॉल पे बातें हैं वो करने लगता है। जो यहाँ पे जुन है वो कॉल पे जो बातें कर रहा है वो बातें ना एक्चुअली में लिखी नहीं होती है, बिल्कुल मिरर करी होती है। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या बातें कर रहा है। और वो फिर जुन के पास आता है, मतलब जुन है सिहुक के पास आता है, उसे कन्फ्यूज़ होकर देखता है और उसको सोते हुए देख रहा होता है। उसके फोrehead पे मतलब हाथ फिर आता है और वो फिर जो फ़ोन लेकर उस कमरे से बाहर है वो आ जाता है। उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा डार्क और क्रीपी दिखाया जाता है। जहाँ पे बोलता है, बहुत ही स्कैरी और बहुत ही भयंकर टोन में कहता है कि खिलवाड़ मत करो और से मेरे पास है वो ले आओ। यहाँ पर जो जुन होता है वो बहुत ही स्कैरी सिहुक है, वो क्वालिटी टाइम बिताते हैं, कुछ ऐसे स्वीट मोमेंट्स जो वो चाहता था जुन। उसके बाद वो उसको देखकर बहुत ही स्माइल करता है। फिर वो किसी से बात करता है, जहाँ पर वो क्या बातें करता है वो नहीं बताया जाता, लेकिन लास्ट में वो कहता है कि मेरे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो, उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आ जाओ। और वो बहुत ही स्कैरी और क्रीपी दिखता है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक पार्क का सीन और एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सिहुक को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो होती है, क्या बोलते हैं इसे, आइसक्रीम। बोलते हैं कि आओ बैठो और इसका जो मज़ा लो, आओ आइसक्रीम को खा लो। और वो बहुत ही खुश और ब्लश कर रहा होता है। जहाँ पे हमें जुन को दिखाया था, ई जुन को नहीं, ये तो सी जुन है, ये जुन है इसके नाम दो है ना। तो वो आइसक्रीम को ले लेता है और बोलता है कि वैसे मौसम तो ठंडा है, अगर हम ठंड में आइसक्रीम में वो खाएंगे तो हो सकता है कि हमें ठंड लग जाए। जहाँ पे सिहुक है जो कि जुन से इस तरीके की बातें वो कहता है, क्योंकि आइसक्रीम में ठंडा खाने से ठंड लग सकती है। जब पे जो जुन है वो सिहुक की तरफ देखने लगता है, उसके हाथ में होती है और कहते हैं कि यदि आप गर्मी उससे लड़ना चाहते हैं तो आपको जो बोल सकते हो ना, आइसक्रीम खानी चाहिए, लेकिन ठंड में अगर आइसक्रीम खाएंगे तो इससे सर्दी में लड़ने की आसानी हो। बोलते कि गर्मी में गर्म चीज़ें खाओ, सर्दी में ठंडी चीज़ें खाओ, मतलब इस तरीके की बकवास बात बताता है। जहाँ पे सिहुक है जो कि नर्वस होकर के बोलता है कि मुझे नहीं पता था, ये अजीब बात है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि ऐसा भी हो सकता है। बोलते हैं कि तुम वैसे बहुत ही तेज़ी से बड़े हो जाओगे और बड़े हो रहे हो। जहाँ पे इस तरीके की बातें उससे कहता है, क्योंकि जो बच्चा है मतलब जुन है, ई जुन, वो थोड़ी अजीब बातें उसको बताता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा नर्वस होकर ये बातें करता है। फिर वो आइसक्रीम को टेस्ट करता है और उसको आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो अपने दिल में सोचता है कि सुबह आते के समय मुझे इस बच्चे ने डेट पे चलने के लिए पूछा है। वह उसकी उम्र है वो कितनी कम है, लेकिन वह बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति की तरह बर्ताव है वो करता है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति की तरह। बोलता है कि उसने मुझे सुबह डेट पे पूछा। जब पे सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है, ई जुन है जो कि आता है और अपने घुटनों पे बैठकर एक मतलब घुटनी पे बैठता है बहुत ही स्टाइलिश वे में, और बोलता है कि अंकल क्या प्लीज़ आप मेरे साथ डेट पे चल सकते हो, आज हम लोग डेट करते हैं, मतलब डेट पे चलते हैं, घूमते फिरते हैं, इस तरीके की बात है वो बोलता है। जब पे हमें सिहुक को दिखाया जाता है जो कि ब्रश कर रहा था, उसके तो सुबह ही मतलब उसका शौक दे दिया। बोलता है कि अचानक से सुबह वो आया और उस लड़के ने मेरे पास आने के मुझसे कहा कि चलो हम लोग डेट पे चलते हैं। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि ऑफकोर्स वो छोटा बच्चा है, उसे डेट पे आने के लिए बोल रहा होता है। जहाँ पर वो इस तरीके की बातें सोचता है और वो उसको बहुत ही आश्चर्य से देख रहा होता है। फिर आगे बोलता है कि खैर वे बहुत ही प्यारे और बहुत ही मनमोहक भाव से उसने मुझसे पूछा है, तो इसीलिए मैं ई जुन को मना नहीं कर पाया, अनदेखा
नहीं कर पाया और वो ई जून के साथ यहाँ पर डेट पे चला आया, जहाँ पे वो उसको ये सारी देखकर ब्लश करके बातें सोच रहा बोलता है इसीलिए अंततः मैं उसे की सुंदरता के कारण उसके जो डेट पर आया स्वाभाविक रूप से मैं बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प था और इसमें मैंने सोचा था नहीं कि ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिर ये बातें सोची जाती, फिर हमें फिल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिहुक और ईजुन है जो कि फिल्म देख रहे होते, बोलते कि हम एक साथ में फिल्म देखने गई कुकुआ का मौत का वाय 7 साल के बच्चे के साथ फिल्म है वो देख रहा है। वहाँ पे पॉपकॉर्न ईजुन खा रहा होता है, फिर उसके बाद वो साथ में डिनर भी करने जाते हैं, मतलब बोल सकते हैं खाने पीने के लिए जाते हैं। बोलते हैं कि छोटे बच्चे के लिए स्नैक्स और बोलते हैं कि एक साथ खाना। फिर वहाँ पे बैठ के ईजुन है स्नैक्स खाता है, फिर उसके बाद उसे लेकर जाता है, बोलते कि एक साथ में टाइम बिताने के लिए झूले पे झूलना। बोलता कि सिहू के घर के पास ही में खुले हुए मैदान में जो पार्क है वहाँ पर जो ईजुन को ना सिहू के वो मतलब झूला झूलाता है। फिर बोलता है कि हम एक साथ में गए फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये पहली बार है कि मैंने अपने जीवन में इस तरीके की 4 बॉक्स वाली फ़ोटो है वो खिंचाई है। ये सारी बातें हैं जो कि सिहुक अपने मन में सोच रहा होता है ईजुन को देखकर। फिर वो लोग जो फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं और उसे सिहुक ने ईजुन को अपने हाथों में पकड़ा होता है। फिर वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। फिर वो उस फोटोज़ को देखते हैं जो कि खिंचाए होते, बोलते कि हाँ ये बहुत ही मजाकिया और बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, और वो आइसक्रीम खा रहा होता है जून। फिर वो उस फोटो को अपने पॉकेट में रखता है और बोलता है कि मुझे इससे ईजुन नहीं ईम जून, अरे यार इन दोनों के नाम ही सेम है, ईजुन को दिखाना चाहिए। मतलब इसके बड़े वर्जन को दिखाने के बारे में बात है वो कर रहा होता है। तो ये दोनों ना भाई मतलब एक ही नाम यूज़ कर रहे हैं, बस सर थोड़ा सा हल्का ईजुन और सीजुन, इन लोगों के थोड़े अलग से नाम लगते हैं, बट जून दोनों में ही है। जहाँ पे वो फिर उसके बाद बैठे होते हैं कि पार्क में आइसक्रीम खा रहे होते हैं और वो इधर उधर के जाते हैं लोगों को ताड़ रहे होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बैठे हैं तो आते जाते वाले लोगों पे नजरें वो कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो सिहुक है वो इधर उधर देख रहे होते हैं, जहाँ पे जून है वो उसे बोलता है कि शायद घटना मतलब जो घटना हो गई है उसके बाद से जो वह और भी संवेदनशील हो गया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो गया होता है जून के साथ। जहाँ पे वो उसके हाथ को पकड़ता है और उसके आइसक्रीम में जो बोल सकते हैं ना आइसक्रीम होता है वो खा गया होता है, उसमें कप पकड़ा होता है। बोलता है क्या आप सामान्य बात नहीं है कि हम लोग डेट पे आए हैं और आप इतने हैरान क्यों हैं। बोलता है कि मुझे यकीन नहीं है, मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि हम इतनी दूर पर आए हैं घूमने के लिए और इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा है वो आ रहा है। पीछे जाकर मत देखो क्योंकि वहाँ पर वो हादसा हो गया था ना, तो उसके बारे में आई थिंक यहाँ पे डिस्कस करता है कि छोड़ दो उसको और ये ठीक है। जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक कपड़ों में खड़ा होता है। बोलते हैं कि जब से हम डेटिंग शुरू करें हैं तब से आप आधी मतलब चिंता कर रहे हैं और ये बहुत ही परेशान कर देने वाला है। आप मतलब एंजॉय करो इस चीज़ को, मतलब थोड़ा बोल सकते हैं ना परेशान होता है इससे हुक। जहाँ पे बोलता है सौभाग्यशाली से मैंने अपने बच्चों को देखने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। मतलब जुन ने ना अपने बॉडीगार्ड्स को देखने के लिए कहा होता है कि यहाँ पे लोगों पे नज़र रखे, क्योंकि ऑफकोर्स उसके साथ वो हादसा हुआ है, तो इसके लिए सिहुक थोड़ा परेशान होता है। जब ये सारी बातें वो सोचता है फिर वो अपने हाथ में जो कप सा होता है ना वो उसे खा जाता है। बोलता है कि धन्यवाद, उसे थैंक्स कहता है आइसक्रीम खिलाने के लिए। जहाँ पे जुन है जुन के सामने सिहुक अपने हाथ को कर देता है और वो थोड़ा नर्वस सा लग रहा होता है। यहाँ पे ये पार्क में बैठे होते हैं और ये लोग मतलब पार्क में डेट करने के लिए आए हैं। जहाँ पर अचानक से उसका जो बोल सकता है ना गार्ड है जो कि अचानक से गिर जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। बोलता है ह्यूंग निम, इस लड़के का नाम ह्यूंग निम होता है। और जहाँ पे सिहुक होता है वो उसके हाथ कर लेता है प्रोटेक्टली। जहाँ पे जुन है जो कि अपने मन में बोलता है कि इसमें अभी इसी बकवास इंसान को अभी गिरने की ज़रूरत थी। बोलता है कि नहीं, मैंने उससे कहा था कि इस बेवकूफ़ आदमी को मत लाओ, मतलब इसको लाने के लिए मना करता, लेकिन अब ये गाड़ी है यहाँ पर आ गया होता है और गार्ड आया होता है ना तो वो बेचारा कुछ कर रहा होता है तो वो गिर जाता है। बोलता है कि मुझे खेद है, मुझे माफ़ कर दें। जो गार्ड नीचे गिरा होता है वो क्या होता है, जब पे जुन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। सिहू को उसको प्रोटेक्टिवली उसके आगे अपने हाथ को करता है और फिर वो देखता है कि वो बंदा कुछ नहीं आ रहा, तो वो गहरी सांस छोड़ के कन्फ्यूज हो जाता है। जहाँ पे हमें ईजुन को दिखाया जाता है, मतलब जून जो कि बोलता है कि जब से आपके साथ में आया हूँ ना तब से ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा है। बोलता है कि खैर मास्टर ने ना नाराज़
कर दिया क्या मैंने मास्टर को, जहाँ पर इस तरीके की बातें कहता है। क्या आप जो बोल सकते हैं ना कोट पैंट पहनने वाले व्यक्तियों से नफरत है, वो क्या करते हैं, मतलब गैंगस्टर से क्या नफरत करते हैं, यहाँ पर इस तरीके की बातें हैं वो पूछता है, क्योंकि वो बहुत ही फॉर्मल कपड़ों में होता है ना, तो इसलिए पूछता है कि आप क्या उन लोगों से नफरत करते हैं, क्या इसका कोई कारण है आपके पास चाचा, मतलब अंकल आपके पास कोई कारण है उनसे नफरत करने के लिए। जहाँ पर सीहू को उसकी बातें सुनते हैं, बोलते क्या अंकल सीहू को जो फॉर्मल लोग हैं वो पसंद नहीं आते हैं। जहाँ पर उससे पूछता है, जहाँ पे सीहू का है जो कि उसकी तरफ देखने लगता है। सीहू बोलता है कि ऐसे लोग ऐसे, मतलब बोलते कि ऐसे लोग, बोलते कि हाँ हाँ अंकल, कई जो भाई हैं जो कि काले कपड़े पहनकर सूट बूट में पहनकर जो ये खड़े हैं, तो क्या आपको इन्हें देखकर अच्छा नहीं लगा, इस तरीके के लोग हैं क्या आपको पसंद नहीं है, मतलब गैंगस्टर टाइप में इंसान है वो पसंद नहीं है। जहाँ पे आई थिंक ये पूछ रहा होता है जुन सीहुक से, बोलता है क्योंकि ये इसलिए पसंद नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये डरावने दिखते हैं। जहाँ पर वो उससे पूछता है सीहुक से जुन की ये लोग फॉर्मल कपड़े पहने होते हैं, इनका फेस ज़्यादा मतलब डेंजर दिखता है क्या, इसलिए बोलता है कि माँ ये बोलता है कि हाँ ये हो सकता है डरावना, लेकिन ये आमतौर पर ऐसे लोगों को मजबूर नहीं कर देते। बोलता है ओ अच्छा, बोलता है कि हाँ। और फिर वो उसको देखने लगता है। फिर जो सीहुक होता है वो यीजुन के सर पे पैट है वो करने लगता है, उसके बालों को रफल कर देता है, मतलब बिगाड़ देता है। जब फिर वो हंसता है और बोलता है कि किंतु ऐसे जो बाल बनाने वाले, धमकाने वाले और अन्य लोगों को चोट पहुंचाने वाले जो अंकल है उनसे नफरत करते हैं। मतलब जो गैंगस्टर टाइप में इंसान होते हैं, अगर वो किसी को चोट पहुंचाएं या किसी को डराए धमकाए, तो इस सीहुक को इस तरीके के व्यक्ति हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उन लोगों ने फॉर्मल कपड़े पहने थे, वो गिर गया, तो उससे देख के वो थोड़ा डर गया कि वो ईजुन को कुछ मतलब दिक्कत ना करे। तो जो ईजुन होता है उसके दिल में तो जैसे एरो घुस गया, तो बोलते कि क्या मेरी नौकरी में भी ऐसे ही काम आसपास में होते रहते हैं, मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं है। मतलब वो गैंगस्टर का टाइप गैंगस्टर है, तो ऑफकोर्स किसी को मारना कूटना, उससे जो भी काम है उसमें करना, तो ये इसका काम ही होता है। बोलता है कि मेरे काम में और कोई विकल्प नहीं होता है। जब पे जुन अपने मन में ये बातें सोचता है, सीहुक उसको देखकर हंसने लगता है। बोलता है तो क्या अंकल जो कह रहे हैं वह यह है कि ये जुन ने ताइक्वांडो सीखा हो तो भी उसके पास ताकत हो। अंकल आशा करते हैं कि ये जुन है वो बहुत ही ज़्यादा महान व्यक्ति बनेगा और कभी भी किसी की साथ झगड़ा नहीं करेगा, लोगों की मदद है वो करेगा। इस तरीके की बातें हैं जो किससे कहता है कि वो बड़े होकर एक अच्छा इंसान बने, किसी से झगड़ा ना करे, हर किसी की मदद करे। इस तरीके की बातें हैं जो कि ईजुन को देखकर सीहुक है वो उसे समझाता है कि उसने ताइक्वांडो सीखा है तो अपने से कम ताकतवर लोगों की मदद करे। जब पर ये बातें उससे कहता है, जब पे ईजुन होता है ये सुन के खुश हो जाता है, बोलते कि हाँ अंकल ठीक है। ईजुन कोशिश करेगा बिल्कुल कि वो एक अच्छा व्यक्ति बन सके जिससे कि वो लोगों की मदद कर सके। जहाँ पे इस तरीके की बातें कहकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, वो हो रहा होता है। फिर अपने मन में बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो सीहुक, क्योंकि ऑफकोर्स वो झूठ बोला, क्योंकि वो गैंगस्टर है तो इसके काम में तो मारा कुटी चलती रहती है। जहाँ पर वो अपने पैरों को जमीन उस पर हिला रहा होता है। फिर वो उसको देख कर स्माइल है वो करने लगता है। जुन सीहुक को देखे बोलता है तो क्या अंकल को नापसंद करते हैं क्या, वह उनसे नफरत करते हैं। जहाँ पर इस तरीके की बात है जो जुन है वो सीहुक से पूछता है क्या अंकल को पसंद नहीं करते, मतलब इसके बड़े वर्जन को पसंद नहीं करता है क्या। यहाँ पे ये बात डायरेक्ट पूछता है। जहाँ पर ये सुन के सीहुक होता है वो थोड़ा फ्लिंच हो जाता है एंड वो बहुत ही मतलब फ्लिंच होने के बाद उसको देखता है और बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ पर जो ईजुन होता है वो आशा भरी निगाहों से उसे देखने लगता है। बोलता है कि चाचा से नफरत नहीं करते, मतलब अंकल से नफरत नहीं करते। ईजुन के अंकल को पसंद है। जहाँ पर इस तरीके की बातें ब्लश करते हुए नर्वस होकर वो उससे कहता है कि ईजुन के अंकल हैं वो जुन को पसंद करता है। यहाँ पर ये बोलता है ईजुन, इसका नाम ही अरे यार इनके दोनों के नाम ही सेम है। बोलता है कि क्या चाचा को पसंद करते हैं, मतलब अंकल को पसंद करते हैं। वो दोनों हाथों को जोड़कर और बहुत ही बड़ी मतलब उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल की चमक होती है। वो उसे देखता है और वो टांगे फड़फड़ाने लगता है। बोलते कि बोलता है कि अंकल को पसंद करते हैं, क्या बात है, क्यों वैसे अंकल को क्यों पसंद करते हैं। जहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि मतलब उसमें क्या क्वालिटी तुम्हें पसंद है अंकल में। जहाँ पे जो सीहुक होता है ये सुन के बोलता कि वह
क्योंकि भाई नर्वस हो जाते हैं, वो ब्लश करने लगता है। बोलता है कि अभी तक ये मैंने नोटिस नहीं किया। जहाँ पर ईजुन, मतलब जुन होता है ना, ईजुन इसका नाम है, जुन उसका नाम है, ठीक है, इसको जुन अभी ईजुन बोलते हैं। ईजुन है, वो बोलता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा मेरी परवाह करता है, वह मेरे खाने पीने का ध्यान रखता है, वो मेरे साथ पोलाइट है। इस तरीके की बातें हैं जो सीहुक है ईजुन को कह रहा होता है। ईजुन को ये सारी बातें कहने के बाद बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं बताया कि मुझे वह पसंद है, लेकिन वह जानता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। जब हम दोनों साथ में टाइम है वो बिताते हैं तो वह समझदार है, वो समझ गया होगा। जहाँ पे इस तरीके की बातें हैं वो खुद से ही मतलब ईजुन को कह रहा होता है, और ये सीहुक अपने दिल की बातें हैं जो कि ईजुन को सुना रहा होता है, और ईजुन उसकी बातों को सुनना होता है कि उसे जो सीहुक को ईजुन का बिहेवियर, उसका नेचर, उसको मतलब उसका पोलाइटनेस, उसकी काइंडनेस सब पसंद होती है। जहाँ पे ये सारी बातें वो उससे कह देता है और वो खुश होता है और अपने दिमाग में बोलता है कि ओ मैं काफ़ी बेवकूफ़ हूँ। बोलता है कि वैसे भी वह काफ़ी सुंदर भी है। जहाँ पे इस तरीके की बातें उससे कहता है, जहाँ पे सीहुक की बातें सुन के बोलता है ओ तब, और वो मतलब खुश हो जाता है कि उसके बड़े वर्जन को वो पसंद करता है, मतलब जुन को पसंद का ही सीहुक ईजुन को बताता है। जहाँ पे बोलता है कि और बोलता है कि जब ईजुन एसएसआई मेरे पास होते हैं तो वह हमेशा मुझसे खुद से ही अच्छा महसूस कराते हैं, वह मुझसे साथ में रहते हैं। जहाँ पे इस तरीके की बातें हैं वो कह रहा होता है, वो थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो ऑफकोर्स एक बच्चे से, अपनी छोटे से बच्चे से फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा होता है। जहाँ पे ईजुन है जो कि ये सारी बातें बहुत ही गौर से बैठ के सुनना होता है, और वो अपने हाथों को क्लिंच है वो कर रहा होता है। उसका फेस है वो पूरा रेड हो गया होता है। बोलता है कि मास्टर चाचा ईजुन को पसंद करते हैं। जहाँ पे बोलता है कि बोलते हैं कि अगर क्या हो, अगर वे हमेशा एक साथ रहेंगे तो ये क्या ईजुन को पसंद आएगा। बोलते हैं कि ईजुन क्या सोचते हैं इस बारे में। जहाँ पर इस तरीके की बातें हैं वो बोलता है कि तुम्हारे मतलब क्या सोचते हो कि हम दोनों साथ में रहेंगे। जब ये सारी बातें हैं वो उससे मतलब कह रहा होता है अपने नर्वस होकर। फिर अचानक से वो ब्लश करने लगता है, उसकी चाय की तरह बिल्कुल भाप निकल जाती है। बोलते कि सोचना। बोलता कि हाँ। बोलता है कि मुझे ईजुन अंकल जिन इतने पसंद नहीं है। बोलते कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। जहाँ पर इस तरीके की बात है फिर वो अपने आप से मतलब इनकार करने लगता है कि उसे ईजुन इतना पसंद नहीं है। जहाँ पर वो मतलब अब बोल सकते ना, एक बच्चे से फीलिंग्स कन्फेस करने के बाद थोड़ा शर्मा गया था। बोलते कि मैं सचमुच में इतना बेवकूफ़ है, मैं इस बारे में एक छोटे से बच्चे से कैसे बात कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पे इसने खुद से अपने मुँह से सारी फीलिंग्स कन्फेस कर दी, और फिर उससे जब रियलाइज़ हुआ कि वो मतलब ईजुन से कह रहा है तो वो थोड़ा ब्लश होकर कहते कि नहीं मुझे भाई उतना भी पसंद नहीं है। थोड़ा नर्वस और थोड़ा ब्लश करके ये बातें कह रहा होता है। बोलता है कि ओ लेकिन ईजुन तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा है वो ऐसा क्यों दिख रहा है। क्योंकि ईजुन है जो कि इतने कन्फेशन सुन के कि उसे सीहुक ऐसा इतना पसंद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। हमने देखा था जहाँ पे जिन है सीहुक को ब्लैंक डेट के लिए बहुत ही फिल्मी स्टाइल में पूछता है। फिर वो जाते हैं ब्लैंक डेट पे, जहाँ पर वो मूवी देखते हैं, थीम पार्क घूमते हैं और कुछ झूले भी साथ में झूलते हैं। फिर वो आइसक्रीम खाते हैं, पार्क में बैठ के बातें करते हैं। जहाँ पे सीहुक है अपनी दिल की फीलिंग्स को बताता है जो कि जुन के बारे में ही होती है, मतलब जिन के बारे में होती है, जो कि जुन को बता रहा होता है कि वो उनके अंकल को कितना पसंद करता है, मतलब अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। फिर वो सोचता है क्या छोटे बच्चे से अपनी फीलिंग कन्फेस करा है। जब पे जुन होता है ये सारी बातें सुनकर उसका चीक्स और उसका फेस पूरा रेड हो गया था। फिर चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें सीहुक का घर दिखाया जाता है। सीहुक है जो कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा होता है और कहता है क्या बात है, ये बहुत ज़्यादा ही मैंने खेल लिया है, मेरा पूरा शरीर है वो दर्द कर लिया। क्योंकि ये थीम पार्क में जाके थोड़ा बहुत खेले भी थे ना, झूले थे। फिर अचानक से उसके फ़ोन पे ना रिंग होने लगता है, जिसके बाद वो अपने फ़ोन को उठाता है और वो अच्छे से बैठ जाता है और बोलता है कि मैंने पहले ही उसे फ़ोटो भेज दी थी, लेकिन अभी तक उसका जवाब है वे नहीं आया है। क्या हुआ, मुझे वो जवाब है वो क्यों नहीं दे रहा, क्या उसने देखा नहीं। जहाँ पर ये सारी बातें हैं वो सोच रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे इसने जुन को मैसेज भेजा होता है और फोटो जो सेंड करी होती है, जो कि जिनके साथ इसने मतलब उसके छोटे वर्जन के साथ जो भी फ़ोटो खींची होती है ना, वो सारी फ़ोटो उसे सेंड करी होती है, लेकिन उसका भी जवाब है वो नहीं आता है। जब वो बोलता है ओह इन जुन का मैसेज आ गया, ये जुन का मैसेज आ गया, जहाँ पर वो उसका देखता है और वो बोलता है ओह। फिर जहाँ पे ये जुन है मतलब जो इसका बड़ा वर्जन है वो कहता है कि बहुत ही अजीब बात है, लेकिन आज ये जो पारिवारिक जो
भोज है वो है, और इसके चलते मैं तुम्हें से मिलने पे नहीं आ सकता, और यहाँ पे येनजुन और सीजुन दोनों ही मिलने नहीं आएंगे, और वो घर पे ही रहने वाले हैं तो वो नहीं मिल सकता। और सही इस तरीके की बातें कहता है। जहाँ पे सीहू है जो कि फ़ोन को देखने के बाद वो अपने फ़ोन को अपने चिक्स मतलब लिप्स के पास रखता है और बोलता है क्या बात है, आजकल जो येजुन है वो कुछ ज़्यादा ही बिजी नहीं रहने लगे, हाल फिलहाल में मुझे काफ़ी ज़्यादा ही कम दिखता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही बिजी रहता है। बोलता है कि पारिवारिक समारोह और पारिवारिक भोज मतलब जो बोल सकते हैं ना खाना होता है ना जो फैमिली डिनर, तो उस बारे में बात करता है। फिर हमें येनजुन को दिखाया मतलब सी जुन, अरे यार येनजुन जुन को दिखाया, जुन को दिखाया जाता है जो कि आया होता है। तो बोलता है कि जब वह मेरे साथ होता है, मेरे पास होता है, तो वह मेरे लिए जो खाना भी बेक करता है और मेरे साथ रहता है, सामान्य व्यवहार करता है, और पूरे दिन भर वो मेरे साथ रहता है, पूरे दिन मुझसे चिपका रहता है, और वो अपना मतलब फीलिंग्स और प्यार दिखाता है, अपना प्यार का एंगर दिखाता है। और फिर हमें जुन को दिखाया जाता है जो कि मस्त रेडी शेडी होके दिखाता है, और फिर वो बोलता है मैं इसके बारे में सुबह से सोच रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। बोलता है कि मैं थोड़ा सा निराश हो रहा हूँ। जहाँ पे सिहुक अपने मन में सोचता है कि उससे जुन है जल्दी जल्दी मिलने नहीं आ रहा होता है, यानी इस वजह से वो काफ़ी टेंशन में बैठा होता है, नर्वस होता है। फिर अचानक से वो अपने सर को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है। बोलता है कि नहीं, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, बोलते कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मुझे येनजुन की याद दिलाता है। मतलब येनजुन और सीजुन दोनों एक ही होते हैं, और बट येजुन और सीजुन इसलिए अलग होते हैं क्योंकि उसका बड़ा वर्जन छोटा वर्जन बोलता है कि हाँ बिल्कुल वो मेरे साथ था ना, तो इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा याद आ गई। मतलब छोटे वर्जन के बारे में बोलता है कि अजीब चीज़ों के बारे में मत सोचो, चलो कुछ भी नहीं है। बोलते कि चलो काम करते हैं, यस काम करते हैं, ऐसा कहता है अपने आप को, मतलब चेयर अप करता है। फिर हमें कंपनी और घर के सीन दिखाए जाते हैं, हमें एक गली का सीन दिखाया जाता है, मतलब अच्छे से जर्जर जगह का दिखाया जाता है जो कि कंपनी का सीन होता है। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि घुटनों पर बैठा होता है, और वहाँ पे एक छोटे से बेटे का मतलब उसका जो एक बाल है, सेक्रेटरी मतलब बॉडीगार्ड है, वो पकड़ता है और उसके बालों को नोचता है। ये येनजुन का मतलब ये जून का भाई है, ई जून का मतलब बड़े वर्जन वाले का। बोलते हैं जियाओ सेयोन, इसका नाम जियाओ सियोन है, ठीक है, नाम बहुत ही अजीब है इनके। बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो, क्या तुम मुझे पकड़ नहीं सकते हो। जहाँ पर बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे आसानी से पकड़ सकते हो, इस तरीके से बातें हैं। मतलब थोड़ा बोल सकते हो फिल्म स्टाइल में से धमकाता है। जहाँ पे हमें ये जून को दिखाया जाता है जो कि इसका छोटा वर्जन है, ये जून का मतलब छोटा वर्जन जी। तो वहाँ पे खड़ा होता है, उसके सामने बड़ा सा लड़का होता है जो कि घुटनों पे बैठा होता है। ये एक्चुअल में इसका बड़ा भाई मतलब इसका लिटिल ब्रदर है। जहाँ पे बोलता है कि ओ असंभव, और फिर वो उसको देखता है, फिर तो कन्फ्यूज़ होता है और अपने जो चिक्स को फुलाता है और फिर अपने बालों को रफल करता है और बोलता है कि अच्छी तरीके से पर्याप्त है। बोलता है कि ये बहुत ही बकवास है। फिर ऐसा कहकर वो उसके पास आता है और अपने हाथ को बढ़ाता है और बोलता है कि मेरे शरीर को बताओ, इस तरीके से मेरा शरीर है वो क्यों बदल गया, क्या इसका कोई तरीका है, क्या ये तुमने करा है। जहाँ पर वो उससे पूछने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसका लिटिल ब्रदर है जो कि बैठा होता है घुटनों पे और उसको देख रहा होता है। उसको यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते ना, एक दो पंचे भी पड़ोगे तो उसका चिक्स है वो रेड हो गए थे। दोनों भाई मतलब कुछ हद तक मिलते हैं। जहाँ पे बोलता है मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। बोलता है कि मैं क्यों बताऊँ। इस तरीके से उसका भाई है जो कि उसको टोंट कसता है कि वो नहीं बताएगा। जहाँ पर वो बोलता है, जहाँ पे ये जून होता है जो कि सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे बोलता है क्या ये तुम्हें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है क्या, तुम बताओ मुझे। बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, तुम मुझे जल्दी से बता दो। इस तरीके से उससे पूछता है। उसके गार्ड होते जो कि खड़े होते हैं। बोलते क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, ऐसा कहता है अपने भाई से गुस्से में। जब उसका भाई है जो कि आंखें फाड़ फाड़ के अपने ब्रदर को देखने लगता है, फिर उसका ब्रदर होता है वो टेंस हो जाता है, थोड़ा सा चुप कर जाता है और उसका थोड़ा बोल सकते हैं सीरियस थोड़ा नर्वस हो जाता है। जहाँ पे जो यन जून होता है जो कि जून होता है बोलता है कि गंभीरता से, और फिर वो अपने ब्रदर के सर पे सर मारता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करूँगा। बोलता है कि मैं हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेता हूँ। इसका मतलब वो अपने ब्रदर को सीधी तौर पे धमका रहा होता है कि तुम सीधे सीधे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करूंगा। जहाँ पर वो उसे धमकाता है। जहाँ पर उसका ब्रदर होता है उसका रवैया देख के और उसकी बातें सुन के वो थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि और आपके मन में जो पारिवारिक व्यवसाय है उसको विरासत में लेने या पाने का कोई भी विचार है वे नहीं है, केवल आप प्यार की बातें करते हैं और प्यार के पीछे ही भागते रहते हैं और आप इधर उधर घूमते रहते हैं। यहाँ पर उसका भाई है उसको टोंट कसता है और आगे वो गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर चला आया हूँ। जहाँ पे यंजुन होता है जो कि उसको देखने लगता है। जहाँ पे जो उसका ब्रदर है वो उससे आगे कहता है कि जब
जब पिताजी ने मुझसे पूछा कि उस लड़के का क्या फ़ायदा, और उन्होंने मेरी तरफ देखा तक भी नहीं, और मुझे नहीं पता मैं कितनी दूर आ गया हूँ। इस तरीके की बातें हैं जो कि यंजुन से, जो इसका ब्रदर है, वो कह रहा होता। और उसको भी पिटाई पड़ी होती है तो उसकी बॉडी है वो शेक करने लगती है। बोलता है सेजल माँ, वो अपनी माँ को याद करता है। मतलब ये आई थिंक एक ही बाप के बेटे हैं, बट माँ इनकी दोनों की अलग अलग है शायद। जहाँ पर वो अपने चिन पे हाथ रखता है और बोलता है इतना तो, और वो ऐसा कह के अपनी चिन पे मतलब हाथ रखता है, बोलता है कि रूपरेखा बिल्कुल। फिर वो याद करता है कुछ समय पहले की, मतलब कुछ दिनों पहले की बात। बोलता है कि पिताजी, मेरे पिताजी हैं, उन्होंने मेरी देखभाल से मुझे बड़ा करा, मैं उनके रूप में पहला बच्चा हूँ। बोले चाहे पिताजी मुझसे कितना भी नाराज़ हो, मैं कितना भी बुरा व्यवहार कर लूँ उनके साथ। और फिर वो याद करता है, उसके पिताजी रो रहे होते, बोलते कि बेटा पारिवारिक व्यवसाय। उसके पीछे ही इसका जो दूसरा ब्रदर है जो कि ह्यूंग निम है, जो कि खड़ा होता है, वो सारी बातें याद करता है। फिर वो खुश होता है, बोलता है कि हो मुझे तो जो सीहू का एक्सरसाइज से मिलने जाना है। और वो ऐसा कह के खुश होकर वहाँ से जाने लगता है। बोलता है कि पिताजी, अभी तक मुझसे उम्मीदें हैं वे रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि इनसे क्या लाभ है वे नहीं होगा। इस तरीके की बातें बोलता है कि मुझे नहीं लगा कि इस तरीके की बातें रखेंगे। जहाँ पे बोलता है तुम मुझे कैसे अनदेखा कर सकते हो, बोलता है। और फिर ये नाराज़ हो जाता है। बोलता है कि वह किस बात पर इतना क्रोधित हो गया है, क्योंकि यहाँ पर उसके डैड ने उसे पारिवारिक व्यवसाय मतलब बिजनेस लेने को कहा होगा, एंड यंजुन ने शायद से मना कर दिया होगा। जहाँ पे बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें व्यवसाय करूँगा और तुम्हें डराने के बारे में नहीं सोचूंगा। बोलते कि डराने हो गए, मतलब डरावने हो। फिर उसके सर पे आके थोड़ा सा पैट करता है। बोलता है कि लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं अभी तक बच्चे से ही मिल रहा हूँ, ह्यूंग निम। बोलता है निम। और ऐसा कहता है। जहाँ पे उसका जो ब्रदर होता है, मतलब यंजुन, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उस पर, उसके सर पे टपलियाँ बजा देता है, उसको मतलब मारता है सर पे टपली, और कहता है कि क्षमा करे सयान। बोलते कि जैसे कि मैंने अपने कहा था कि मैं पारिवारिक व्यवसाय है विरासत में लेने का कोई भी इरादा है वे नहीं रखता हूँ, नहीं चाहिए मुझे, और मुझे ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं पता, और बोलते हुए बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं। बोलता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैंने बहुत ज़्यादा काम करा है और मैंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा है वो कमाया है, बस मैं प्यासा हूँ, तो मुझे जितना चाहिए वो प्यार चाहिए और कुछ भी ज़्यादा है वे नहीं चाहिए। जहाँ पर उसके सर पे पैट करता है और बताता है कि उसे पारिवारिक व्यवसाय है वे नहीं चाहिए। तो इसलिए आई थिंक यहाँ पे झगड़ने की ज़रूरत नहीं। बोलता है कि जीवन काल में मैं सबसे ज़्यादा सीहू के एक्सरसाइज को पसंद करता हूँ, सीहू का एक्सरसाइज, सीहू के साथ रहना चाहता हूँ, सीहू के साथ एक अच्छी जीवन लाइफ है बिताना चाहता हूँ, उसके साथ मधुर जीवन को व्यक्त करना चाहता हूँ, उसके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ। यहाँ पर वो सारी उससे बातें कहता है और कहता है कि ये सब चीज़ें हैं वे ठीक हैं, और ये सारी बातें सोचता है। और वो बोलता है कि ये मेरा सपना है। फिर वो उसके पास आता है और उसको दोनों को चिक्स को पकड़ता है। बोलता है तो मुझे मत उकसाओ, और कहता है अगर तुमने मुझे एक बार और फिर से धमकाने की कोशिश करी या मुझे बुली करने की, मतलब मुझे बोल सकते ना एंग्री बर्ड बनाने की कोशिश करी। बोलता है कि अगर लिटिल बहन भी होते या तुम ब्रदर हो तो भी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा कि तुम मुझे बुली करो या फिर मुझ पे अग्रेसन दिखाओ। मतलब समझ रहे हो कि वो उसे परेशान ना करे। वो सीधा सीधा उसे कहता है, उसके चिक्स को दोनों हाथों के बीच में खींच भी रहा होता है, मतलब यहाँ पे वो बच्चा होता है उसके चिक्स को खींच रहा होता है। बोलता है कि चलो मुझे जवाब दो, उसके चिक्स पे पोक कर रहा होता है और उसके चिक्स को बहुत ही टाइटली खींच रहा होता है। जहाँ पे उसका ब्रदर है चिढ़ते हुए कहता है ह्यूंग, बोलता है कि छोड़ो मुझे जाने दो। बोलता है कि आप ही जिनसे इसके साथ खेल रहे हैं, और बोलता है कि और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जो शरीर बदलने का जो तरीका है उसके बारे में तुम ही बता दो मुझे। जहाँ पर उससे गुस्से में कहता है कि चलो बताओ तुम्हारा शरीर है वो क्यों बदला। बोलता है कि चलो तुम बताओ मेरे शरीर है वो कैसे बदल सकता है। जहाँ पे वो उससे कहता है, जहाँ पे उसका ब्रदर है कहता है और पिताजी को बता दूंगा कि ये आपको विरासत में मिला है। जहाँ पर वो उससे कहता है, जहाँ पे यंजुन होता है जो कि उसकी बात सुन के ना एकदम चुपचाप खड़ा हो जाता है और वो अपने जो ब्रदर को ना घूर घूर के देखने लगता है। जहाँ पर वो दोनों आमने सामने होते हैं, जहाँ पर बोलता है कि कुछ तो होना चाहिए। जहाँ पर उस तरीके से बातें सोचता है अपने मन में और वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। जहाँ पे उसका ब्रदर होता है उसको देखने लगता है, बोलता है कि आपके जो ध्यानपूर्वक रखने के लिए आपका धन्यवाद, अनुभव करना कि अच्छा रहे, इसलिए मैं आपको जो मुक्त है वह कर दूंगा। जहाँ पर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा,
लेकिन उसे थोड़ा धमकी वमकी दे रहा होता है। जहाँ पे उसका ब्रदर होता है चुपचाप होता है और वो अपने सर को नीचे झुकाता है। उसकी कच्ची खासी कुटाई करी गई होती है उसके गुंडों ने। फिर वो चुप होता है, फिर बोलता है जब तक पिताजी से बात आप कर लें, लेकिन क्या होगा इसे आप जो सौंप देंगे। जहाँ पर वो बोलता है कि आप पिताजी से इस बारे में बात करें और इसके बाद में मैं आपको इस बारे में चर्चा करूँगा और सौंप दूँगा। यहाँ पे कुछ आई थिंक ये बताने के बारे में कह रहा होता है, जिससे कि जो यंजुन होता है जो कि इसके ब्रदर के पास होता है, उसके गार्ड भी यहीं पे खड़े होते हैं और यंजुन होता है गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ठीक है। और मतलब यहाँ पे आई थिंक इसका ब्रदर है वो चाहता है कि ये पारिवारिक व्यवसाय ले ले, बट ये मना कर रहा है कि नहीं चाहिए। जब पर ये दोनों आई थिंक ब्रदर तो हैं, लेकिन इनकी जो माँ अलग लग रही है। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि भाई क्लियर नहीं पता चल रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट पे ना बताया नहीं गया है कि क्या मतलब क्या मसले क्या है इनके दोनों के साथ। जहाँ पे बोलता है कि चलो ठीक है, बोलते कि लेकिन क्या लड़का ऐसा ही उसे छोड़ देना चाहिए, क्या मैं उसे ऐसे ही भूल जाऊँ, उसे क्या ऐसे ही छोड़ दूँ। जब ये अंजुन होता है जो कि अपने ब्रदर को सोच रहा होता है और उससे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बोलता है कि सिहू को एसएसआई को इस लड़के की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुख झेलना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हुए और बस ये इसी के कारण मतलब ये उसके साथ थोड़ा बोल सकते हैं ना क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहा है, उसके साथ डेट वेट पे नहीं जा रहा है, मतलब उसके छोटे वर्जन के पास हो के जाना पड़ रहा है। तो वो इस चीज़ से की वजह से अपने ब्रदर पे गुस्सा होता है और वो उसको घूर के देख रहा था। बोलता है कि मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा और बोलता है कि और मैं उसे मार भी नहीं सकता, बोलते ह्यूंग निम। और बोलता है कि नहीं वही काम करो। और ऐसा कहकर वो अपना छोटा सा मुक्का बनाता है और कहता है क्या ये लो, और ऐसा कहकर ना वो बोलता है और फिर अचानक से वो इससे पहले कुछ करे कि अचानक से वहाँ पे जो सिहू का एसएसआई आया जाता है। बोलता है कि यार ये यहाँ, बोलता है कि सिहू के, और जहाँ पर वो उसका नाम लेता है, जहाँ पे यंजुन होता है सिहू को अपने पास देखकर काफ़ी नर्वस हो जाता है। बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, और जुन होता है वो सिहू को देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और हम अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो ईजुन होता है ना वो अपने ब्रदर से बातचीत कर रहा होता है, उसके सिचुएशन के बारे में जानना चाहता है कि उसकी सिचुएशन कैसी है। इससे पहले वो कुछ बातें आगे कंटिन्यू करे कि वहाँ पे सिहू कहा जाता है। उसे देख के वह काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाता है और वो सोचता है कि ये यहाँ पे क्यों, उसे देख के काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। फिर अभी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बोलता है कि वह कितनी देर से यहाँ पे उसने कितनी दूर तक की बातें हैं वह सुनी होंगी और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। फिर हमें सिहू को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे खड़ा होता है और वो ईजुन को देख रहा होता है। जहाँ पे ईजुन है जो कि खड़ा होता है, बोलता है कि उफ बोलते कि अंकल, और ऐसा कहकर उसको बुलाता है। जहाँ पे जो सिहू का है वो उसको देखता है और कंफ्यूज होता है। फिर जुन होता है वो काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है एंड चक्कर उसको देख रहा होता है। जहाँ पे वो आगे आता है, जहाँ पर वो सोचता है कि हाँ सब खत्म हो गए। बोलते कि नहीं मत करो। ऐसा कहकर वो नर्वस होकर अपने सिर को इधर उधर हिला रहा होता है। जहाँ पे सिहू के जो कि चुपचाप खड़ा होता है वो उसे देख रहा होता है। बोलते कि तभी जो जुन है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी ही सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या बहाना है वो ढूंढना होगा, ये है कि एक ये गलतफहमी है। और ऐसा करके मतलब अपने मन में सोचता है और बोलता है कि रुकिए ये गलतफहमी है। जहाँ पे बोलते हैं सिहू, जहाँ पे जो सिहू को होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे जुन है उसे रोकने की कोशिश है वो करता है, बोलता है कि नहीं सब गड़बड़ हो गई। बोलते कि है कैसा हो गया, बोले कि लेकिन सचमुच में वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है उसे लेके। जहाँ पे सिहू है जो कि जा रहा होता है, बोलता है कि सिहू 1 मिनट रुके, एक पल इंतज़ार करें, मेरी बात सुने। ऐसा कहकर वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सिहू को होता है वो थोड़ा इधर उधर देखता है। फिर वो जाने लगता है, बोलता कि सिहू मुझे रुको। वह बोलता कि मुझे खेद है कि मैंने आपसे झूठ बोला है, रुकिए। और ऐसा कहकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। जहाँ पर सिहू के हाथ पकड़ के ही नर्वस होकर कहता है कि बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। बोलता कि मैं जानता हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये नहीं है। बोलते कि मेरी स्थिति है वह समझाना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, आप रुके समझे। बोलते कि मैंने अभी भी जो सिहू को मैंने कभी भी सिहू के एसएसआई के साथ खेलने की कोशिश वह नहीं करी और नहीं मैंने ऐसे कभी सोचा था, मुझे माफ़ करें। जहाँ पे सिहू का है जो कि उसको देख रहा होता है और उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है। बोलता है कि नहीं। जहाँ पे सिहू कहता नहीं। जहाँ पे जुन होता है जो कि खड़ा होता है, बोलते कि कुछ देर तक मुझसे बात मत करो। ऐसा कह के सिहू है जो कि वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जुन की तो भाई बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा वो डर जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सिहू को उसे छोड़कर चला गया था। वो वहीं पर चुपचाप खड़ा होता है। फिर हमें सिहू को दिखाया जाता है, सिहू का जो कि अपने घर आ गया होता है और वो अपने कोट को डाल रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है एंड काफ़ी इरिटेट परेशान होता है। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, उसके पास शब्द नहीं होते और फिर वो अंदर आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तुम वहाँ
हो, जहाँ पर वो ऐसा बोलता है क्योंकि जो जून होता है वो सीहू का पीछा कर रहा होता है और वो साइड में खड़े होकर छुप कर उसे देख रहा होता है। उसके घर के साइड में दीवार होती है, इसमें छुपा होता है, जहाँ पे बोलता है कि जब मैंने तुमसे कहा कि मुझसे बात मत करो, मुझसे दूर रहो, तो वह था कि आपके चेहरे के जो भावनाएं हैं वह मेरे पीछा करते हुए आ गए। मतलब मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम मेरा पीछा मत करो, तुम उसी फेस के साथ, साइड फेस के साथ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। बोलता है कि कपड़े बदलना, और जहाँ पे जून होता है वो उसे देख रहा होता है। बोलता है कि मैंने बहुत ही अच्छे से तरह से जानता हूँ कि और तुम बिल्कुल इसी तरीके के हो। बोलते कि जब तक मैं उसे रोते हुए ना देखूं तब तक मैं उस पर जो गुस्सा है वह नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं उसे जब भी रोते हुए देखता हूँ तो मैं उस पर गुस्सा नहीं कर पाता हूँ। सीहू को अपने मन में सोचता है और वो उस पर गुस्सा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। बोलता है क्या अब तुम मेरे पीछे ही खड़े रहोगे और क्या तुम मेरे पीछे से घर में आओगे, जहाँ पर वो बोलता है, जहाँ पर बोलता है कि हाँ। बोलता कि तुम बोलते कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कहकर सिर हिलाने लगता है और मतलब वो बोलता है कि मेरे पीछे से अब तुम घर में नहीं आना चाहते। जहाँ पर बोलता है कि फिर बोलता है कि ताइक्वांडो मास्टर नहीं। बोलता है कि इसके बारे में बावजूद मैं से क्या मतलब है आपका। बोलता है कि मेरे पीछे से आने से क्या मतलब है तुम्हारा। बोलता है कि रुको। बोलता है कि नहीं। फिर उसके पर टांग में चिपक जाता है और रोने लगता है। कहता है कि सच में मैं ऐसा नहीं चाहता था, सच में मैं ऐसा नहीं चाहता था, मेरा कोई भी इरादा नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था। ऐसा करके वो रो रहा होता है और ने उसके कपड़ों को पकड़ा होता है और एक छोटा हो गया ये ना, तब रो रहा होता है। जहाँ पे सीहू को उसको देखता है, बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा क्या कर रहा हूँ। जहाँ पर वो सोचता है क्योंकि सीहू के रो रहा होता है, मतलब जून होता रो रहा होता है। सीहू को उसको देख के नर्वस होता है। बोलता है कि नहीं, वो अपने मन में बोलता है। फिर वो याद करता है पहले की बात है जब उसने कहा था कि ना मैं उसके अंकल को नापसंद नहीं करता हूँ। और फिर वो बोलता है कि मैंने ईजुन के बारे में जो ईजुन जिनको मैंने पहले से ही बता दिया कि मैं उसके अंकल को पसंद करता हूँ। बोलता है झूठ हो या ये झूठ हो, लेकिन मैंने ईजुन के बारे में पहले से ही सब कुछ बता दिया है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। जहाँ पर ये सारी प्रीवियस बातें हैं वो सोचता है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि ऑफकोर्स उसने मतलब उसके छोटे वर्जन को बड़े वर्जन के बारे में बता देते हैं ना कि वो उसे पसंद करता है। फिर वो काफ़ी नर्वस होता है। बोलता है कि सब कुछ बोलता है क्या गलत है। बोलते हैं कि अगर हम इस बारे में सोचे तो मैंने सच में ये सारी चीज़ें हैं जो कि पहले से ही नहीं सोची थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। अब मैं इस बारे में सोचूं तो ये काफ़ी एम्बेरस है। फिर ऐसा सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है। वो बैठ जाता है जहाँ पे जून होता है जो कि अपने फेस पे हाथ रखता है। बोलता है कि मैं ये बात नहीं करना चाहता। बोलता है कि जून मैं समझाना चाहता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर होता है क्योंकि अपनी फीलिंग्स उसने जून को बताई होती है ना। फिर वो काफ़ी नर्वस होकर नीचे बैठ जाता है। वो उसे देख के कन्फ्यूज हो जाता है। बोलता है कि सीहू मैंने आपसे झूठ बोलने के बारे में नहीं सोचा था, मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके चेहरे से हाथ हटाने लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और वो अपने फेस को छुपा के बैठा। तो बोलता है सीहू को रुको, क्या हुआ आपको, क्या हुआ। ऐसा कहकर उसके हाथ से अपने फेस को हटा रहा होता है। जहाँ पे सीहू भी रोने लगता है। सीहू के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कंफ्यूज होता है। जहाँ पर जो जून होता है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार जताते हुए उसके कपड़े पे किस कर रहा होता है, मतलब छोटी छोटी बटरफ्लाई उसे किसेस दे रहा होता है। जब जो सीहू है बोलता है कि जब तुम घर आओगे तो मैं इस बारे में सारी बातें हैं वो तुमसे करूँगा, इस बारे में बात करेंगे, मतलब घर में चलेंगे तब। जब वो बोलते कि अच्छा। बोलता है कि मैं सब कुछ बताऊँगा तुम्हें डिटेल में। ऐसा कहकर वो उसके मतलब कंधे पे मतलब वो टैप करता है। फिर उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं। जहाँ पे जो जून है वो बैठा होता है घुटनों पे, अपनी उंगलियों से खेल रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, कंफ्यूज होता है। और वो घुटनों पे बैठ कर ना मतलब अभी भी बैठे बैठे बेचारा रो ही रहा होता है। जब पे जो सीहू होता है वो बैठा होता है। बोलता है क्या आप एक छोटे बच्चे के में बदल गए। बोलते हैं क्या इसके बारे में अपनी की जो ब्रदर ने ही कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पे ना। जब पे उससे बोलता है क्या तुम्हारे ब्रदर या सिस्टर, उसकी आई थिंक सिस्टर होगी। जब पे बोलता है कि हाँ। और फिर वो बोलता है हूँ। और फिर ऐसा करके रोने लगता है। बोलता है ये जून बोलता है ये जिन के आपसे उपहार है, आपकी बहन ने क्या कहा था कि आपकी बहन के बारे में। जहाँ पे बोलता है कि बहन, बोलते बोलता है कि नहीं। और ऐसे करके वो बैठ जाता है। बोलता है तो फिर आप बताएं कि ईजुन के बारे में क्या है, और जिससे कि मैं अभी भी गंभीर हूँ इसे देखने के लिए कि तुम इस तरीके से बिहेव वो कैसे कर सकते हो, तुम्हारे जो वर्जन है वो कैसे चेंज हो गया। जहाँ पर बोलता है मतलब ईजुन और ईजुन के बारे में पूछता है। जहाँ पर बोलता है कि मुझे पता नहीं कि ये इस पर तुम कैसे विश्वास करोगे, लेकिन ये समझाना काफ़ी ज़्यादा कठिन है अपनी परिस्थिति को, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे साथ ये हुआ है। मैं रात के 9 बजे तक ही जो मेरा शरीर है वह सामान्य होगा, मतलब 9 बजते के साथ ही जो मेरा शरीर है वो बड़े इंसान में बदल जाएगा। बोलता है कि फिर सुबह ही होते के सामने
हो जाएगा तब मेरा शरीर है वह एक छोटे बच्चे में वापस बदल जाएगा। जहाँ पर उससे कहता है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है ये सारी बताने में, और वो मतलब कहता है कि उसका वर्जन है वो चेंज हो जाता है। इस बारे में वो उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन वो उसे माफ़ कर दे। जहाँ पर वो रो रहा होता है, जहाँ पे सीहूक होता है बैठा होता है, बोलता है कि भले ही ये है मैं सोच रहा हूँ, तो फिर वो अपने थोड़ा वरीड होता है, बोलता है कि मैं सोचूं तो ये विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑफकोर्स एक इंसान कैसे छोटे बच्चे और बड़े बच्चे में बदल सकता है। जहाँ पे सोचता है, बोलता है कि ठीक है मैं समझता हूँ, जैसा कि आपने कहा मैं समझ गया। बोलते कि जल्दी ही 9 बज जाएंगे, फिर हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि वह बदलेगा कि नहीं। जहाँ पर इस बारे में वो सोचता है और फिर उसके सामने अपने हाथ को बढ़ाता है, क्योंकि जो ईजुन है वो घुटनों पे बैठा होता है। बोलता है कि आओ, अब तुम इतनी देर से घुटनों पे बैठे हो, तुम यहाँ पे क्यों हो, चलो उठ जाओ। ऐसा कहकर उसके हाथ पे हाथ बढ़ाता है। जब पे सीहूक का हाथ है ईजुन पकड़ लेता है और वो बोलता है सीहूक, ऐसा कहकर रोता है। फिर बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ खेलने के बारे में नहीं सोचा। बोलते कि और मैंने तुम्हें खतरे में भी डाल दिया, और ऐसा कहकर मतलब ये बंदा रोए ही जा रहा है। फिर उसके बाद वो उठा ही रहा होता कि बोलता है कि और इसके अलावा अचानक से वहाँ पर पिंक कलर की जो फॉग है वो आती है, और उसके बाद ना जो सीहूक होता है वो इससे पहले कुछ समझ पाए कि अचानक से सीहूक होता है वो उसी सोफे पर लेट जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर बड़ा बन गया होता है ना, तो वो उसको देख के काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर जाता है, नर्वस हो जाता है। जहाँ पे सीहूक है जो कि जुन को देख के काफ़ी ज़्यादा वरीड होता है। बोलता है कि सीहूक ऐसा सही, मैं प्रतीक्षा करूँगा, आपके प्यार का इंतज़ार करना मेरे लिए कठिन है, ना इसे ना करें। मैंने आपको पाने के लिए काफ़ी इंतज़ार करा है, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करी है, और मैंने कभी भी आपसे झूठ बोलने के बारे में नहीं सोचा। बोलता कि सीहूक मेरी जो भावना है वह आपके लिए काफ़ी है, मतलब मैं आप भावना है मेरी, मतलब लॉयल हूँ। मैंने काफ़ी भी आप उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करी, चाहे मेरा छोटा वर्जन हो या बड़ा वर्जन हो, दोनों वर्जन में ही आपको मैं काफ़ी पसंद करता हूँ। और रो के सारी बातें बता रहा होता। बोलता है कि चाहे मैं बच्चे के रूप में था या मैं युवा अवस्था में था, मैं हमेशा सीहूक के साथ रहने के बारे में सोचता था, उसके साथ रहना मतलब खेलना कूदना खाना पीना, मतलब इस बारे में वो बताता है कि वो उसके बारे में हमेशा सोचता था, हमेशा रहना चाहता था, चाहे वो छोटे वर्जन में हो चाहे बड़े वर्जन में हो। बोलता है कि और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, और मैं तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं डालूंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कहकर उसके ऊपर लेटा होता है, उसके कपड़े वो छोटे हो गए होते और वो उसके ऊपर लेटा होता है। जब पे सीहूक होता है वो उसको देख रहा होता है। बोलता है कि मैं अपनी जो शरीर की परिस्थिति के बारे में जल्द ही हाल है वो ढूंढ लूँगा, और मैं इसके बारे में रास्ता ढूंढने के बाद अपने आप को ठीक कर लूँगा। जहाँ पर इस तरीके से बातें हैं वो कहता है, और अभी भी जो जुन है वो रो ही रहा होता है सीहूक के ऊपर लेट के। जहाँ पर फिर फाइनली जो जुन होता है वो सीहूक को एक सॉफ्ट सी किस करता है। बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐसा कह के बंदा पूरी चैप्टर पे इससे माफ़ी मांगता रहेगा। बोलता कि दरअसल ईजुन, फिर जहाँ पे सीहूक है जो कि बोलता है कि दरअसल ईजुन है वो एक गैंगस्टर है, और जो ईजिन है वो उसके बारे में उसने झूठ बोला था। ईजिन और ईजुन दोनों अलग अलग है। उसके छोटे वर्जन का नाम है ईजिन और जो बड़े का है ईजुन है, ठीक है। बोलता है कि अगर आप मुझे से पूछे तो ये है, इससे ज़्यादा भावनाएं हैं, वो थोड़ी भावनाएं हैं वो समझना मुश्किल है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। बोलता है क्या तो आप मेरी भावना को समझते हैं? ऐसा कि रोकर उसे किस करता है। बोलता है कि यह बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको अपनी भावनाओं के बारे में मुझे दिखाने में शर्म आती है, और कहता है कि आप इस तरीके से मुझसे अपना प्यार व्यक्त नहीं कर सकती। और वो यहाँ पर जो बोल सकते ना मतलब इंटीमेसी करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बोलते कि सीहूक बोलता है कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं। वो यहाँ पे इंटीमेसी परफॉर्म कर रहे होते हैं, और वो उससे इंटीमेट होते हुए पूछता है क्योंकि वो थोड़ा खोया लगता है। बोलता है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। जहाँ पे सीहूक है जो कि कहता है, बोलता है क्योंकि आप अपना ध्यान है वो केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये कार्यभार मैं ना मतलब अपने एक फ्रेंड को, मतलब अपने गैंगस्टर मेंबर को बोलता है कि सॉल्व करने के लिए। जहाँ पे जो सीहूक होता है बोलता है कि नहीं, और सीहूक को कुछ देखने लगता है। जहाँ पे उसका जो नेक है वो पूरा रेड हो गया होता है, और उसकी तरफ देखकर बोलता है कि नहीं। बोलता है कि इस स्थिति के बारे में सोचूं तो ये थोड़ा शर्मनाक है कि इस स्थिति में वो लोग मतलब अपनी जो डिस्कशन है वो कर रहे होते। बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा मोमेंट है। बोलता है कि जब ये है आपको मतलब अच्छा फील करा रहा है, और वो उससे थोड़ी नोटी बातें करता है। बोलता है कि मैं इस बारे में विश्वास नहीं कर सकता कि ये कैसे कहूँ। बोलता है कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर महसूस करा रहा है, और वो थोड़ा मतलब अपने जो बोल सकते क्वालिटी टाइम बिताते हैं। और उससे बोलता है कि आपको मतलब दर्द हर्ट कर रहा है। बोलता है कि नहीं। बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कोमल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करा रहा है। जहाँ पर वो उससे इस तरीके से बातें करते हैं, मतलब नोटी
क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बातें शेयर करते हैं, बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बोलते हैं कि नहीं ये काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें यहाँ पे शेयर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यारे मोमेंट भी यहाँ पे शेयर करते हैं और बोलते हैं कि हाँ ठीक है। फिर वो इस तरीके से बातें चीतें करके उनकी इंटीमेसी है वो ख़त्म होती है, जहाँ पे सीहू होता है, बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ईजून होता है, बोलता है कि हाँ ठीक है, बाल ठीक है। फिर वो अपने कोट को पहनता है, बोलता है कि कपड़े भी ठीक हैं, और ऐसा कि अपने कोट शूट को पहनता है और अपना वॉलेट लेता है, बोलता है कि वो वॉलेट भी ठीक है और घड़ी भी ठीक है, ऐसा कि मतलब रेडी शेडी हो जाता है। फिर आईने के सामने खड़ा होता है, बोलता है कि और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरा चेहरा। फिर वो अपने चेहरे को देखता है, बोलता है कि हाँ ये भी ठीक है। फिर वो एक सेल्फी वाला पोज बनाता है, बोलता है कि ठीक है, बोलता है कि अब क्या, और ऐसा कि खुश हो जाता है। फिर बोलता है कि अब क्या, बोलता है कि एक मालिक के तौर पर मुझे इसमें जाना चाहिए। और फिर वो रेडी शेडी होकर वो पहुंच जाता है जहाँ पे सीहुक है जो कि काम करता है। ये बिल्डिंग जो ईजून की होती है, बोलता है कि मैं यंगजून हूँ जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी से ये परिवार है, मेरे हिस्से में है, मतलब ये प्रॉपर्टी, ये जो बोल सकते हैं जहाँ पे ये प्रॉपर्टी होती है ना, क्योंकि ईजून होता है, यंगजून है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अमीर होता है, जहाँ पे बोलता है और सुंदर और एवं बहुत ही खूबसूरत ताइक्वांडो मास्टर भी हो। बोलता है कि सीहू मेरा बॉयफ्रेंड है, मतलब उसको बोलता है कि वो मेरा लवर है, ऐसा कहकर खुश होकर जाता है। बोलता है कि सीहू, जहाँ पर बोलता है ईजून, और वो उसे देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रिटी से स्माइल करता है, और जहाँ पे जो जून होता है काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्माइल करके उसको काफ़ी बड़ा बुके उसने उसके पीछे छुपाया होता है। फिर वो बुके को आगे करता है, बोलता है कि मेरे भाई बनाए हैं, वो व्यक्त करने से 10 मिनट पहले। जहाँ पर वो सोचता है जब ये लोग आए होंगे तब उससे पहले की बातें याद करता है, जहाँ पे बोलता है कि लेकिन आप उस समय तक तुमने मुझसे अपना जो अपना प्रेम है वह स्वीकार नहीं करा। मैं सोच रहा हूँ कि हम जो मतलब हैं साथ में, लेकिन हम डेटिंग है वह नहीं कर रहे हैं, और इस बारे में सोचें तो आप मेरे साथ खेल रहे हैं क्या, आप मेरे साथ डेटिंग नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर वो उसके चिक्स पे इस तरीके की बात करके हाथ रखता है और बोलता है कि कौन, जहाँ पे बोलता है कि लेकिन मुझे पता चला कि इस तरीके से व्यक्ति को तो एक प्ले बॉय कहा जाता है। जहाँ पर वो उससे बोलता है कि हम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हैं बट हम दोनों साथ में हैं, तुम एक प्ले बॉय हो। जहाँ पे वो सीहू होता है वो ईजून को मतलब टीज करता है, जहाँ पे बोलता है बोलते कि नहीं नहीं नहीं, बोलते कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बोलते कि ये तो एक गलत फहमी है, और वो काफ़ी ज़्यादा बरेड हो जाता है। जहाँ पे सीहूक होता है जो कि हंस रहा होता है, और जहाँ पे जो ईजून होता है वो अपने हैंड को शेक करते हुए कहता है कि नहीं, बोलते कि मैं बस एक जो अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। बोले कि स्पष्ट रूप से हम दोनों को मैं मतलब चाहता हूँ, तो मैं स्पष्ट रूप से मैं तुम्हें चाहता हूँ, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। बोलते कि हम डेटिंग करेंगे, और फिर वो रोने लगता है। बोलता कि सीहूक ये गलत फहमी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मतलब वो खुद को कहता है कि वो प्ले बॉय नहीं है। और जहाँ पे जून होता है वो फिर से रोने लगता है। जहाँ पे जो सीहूक होता है बोलते कि नहीं ना 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 ना, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, बोलता है कि सीहूक। और ऐसा कह के जहाँ पर वो जून को ना एक सॉफ्ट से किस करता है, बोलता है कि लेकिन आपके प्यार मतलब आपका प्यार है वो मेरे शरीर के बारे में देख रहे हैं। बोलते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक अलग सी बात है। बोलते हैं एक बार फिर से हम हैं वो साथ में हैं। बोलते किस बारे में सोचे, बोलते कि सीहूक। फिर बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, इसके बारे में चिंता मत करो। फिर उसको हक करता है, क्योंकि जो जून होता है वो काफ़ी ज़्यादा बरेड हो जाता है, फिर उसके आंखों में आंसू ही होते हैं। और जहाँ पे बोलता है कि मैं सच में तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ ईजून, बोलता है। जहाँ पे सीहूक से भी ईजून अपने प्यार को कन्फेस करता है, और फिर बोलता है कि चलो फिर से फन करते हैं। उसके बाद वो दोनों मतलब वो उसे कडल करने लगता है, और यहीं पर इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है। क्योंकि जो आई थिंक यहाँ पे ईजून का जो मसला है वो ख़त्म हो गया है, जो कि छोटे बड़े में बदल जाता था ना, यहाँ पे इसका ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगा, आपने इस स्टोरी को एंजॉय करा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके इस स्टोरी के बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि आपको इस स्टोरी की जर्नी कैसी लगी। आई होप आपको ये पसंद होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। या से सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, अपना ध्यान रखें।